क्योंकि आप हीरोइन हैं, आपका नाम सोनाली है। ओके। अगर आप हिल स्टेशन होती तो आपका नाम क्या होता? क्या? मनाली। सोनाली जी, गीता जी को हमारा हेलो कहिए ना जरा। डायरेक्ट बोल देना। हमारे यहाँ पे शादी से पहले लड़का लड़के ऐसा ओपन बात में। Wanna sail with me? फोटो Thank किसने you, sir. खींची है तो पूछो। फोटो किसने खींची है? जो बहुत बहुत स्वागत है हमारे Thank you. प्रिय जजेस का। थैंक यू। सोनाली जी, आप पहली बार आई हैं हमारे शो पे, जी। और टेरेंस सर और गीता मैम को तो पास बना हुआ है हमारा मंथली का, तो ये आते रहते हैं। हम फ्री हैं। सोनाली जी, आप पहली बार आई, क्या लेंगी, चाय कॉफी या अर्चना जी की कुर्सी? कितनी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। बोलना तो चाहती थी कि अर्चना जी की कुर्सी, ताकि रोज एंटरटेन हूँ, लेकिन नहीं बोल अरे सकती। तुम लोग अपनी कुर्सियां संभालो यार, मेरी कुर्सी के पीछे क्यों पड़े हो? वैसे आपको देख के ना आज मुझे सरफरोश का आपका सबसे लंबा डायलॉग याद आ गया। सॉरी, बोलो, मैं भूल गया। मुझे डोंट माइंड, आप ऐसा डायलॉग भूल कैसे सकते हो? अरे मैं सबसे लंबा डायलॉग, डोंट माइंड मुझे। तो इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप इतनी प्यारी हैं, इतना खिलखिला के हंसती हैं, हम 10 साल से लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं, क्यों इतना लेट आई आप हमारे शो पे? आपने बुलाया ही नहीं मुझे। अरे हमें पता नहीं था आप बुलाने पे आ जाती, नहीं तो मैं कब से बुला रहा। आप तीनों जजेस। नहीं, तीनों। आप क्यों बोल रहे हो तीनों जजेस? एक ही के बारे में बात कीजिए, हम जा रहे हैं। I know. मतलब जब से हम आए हैं तो फोकस हमको पता चल जाता है आपका। गीता बेबी बेबी नहीं। आज सीरियसली, आज गीता कपूर ना कोरियोग्राफर के रूप से अलग ऐसे लग रहा है किसी प्राइवेट बैंक की सीईओ लग गई है। आज देखो आप, जब से आपके अकाउंट का पता चला है, मैंने कहा इसी बैंक को संभाला जाए, ये अकाउंट अच्छा है। और साथियों, आज शूटिंग के बाद कोई घर नहीं जाएगा, हम सब मिलके टेरेंस सर की पेंट पे चेस खेलेंगे। मुझे मंजूर है, अगर रानी अच्छी हो। आइए दोस्तों, अब वापिस अपने दुकान पे आते हैं। ये जो नया टैलेंट आपने ढूंढ के निकाला है, कमाल का टैलेंट, कमाल का परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप जजेस इनके बारे में? हमने जो कहना था वो कह दिया। अच्छा। आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत कमाल का लगा, और मैं और अर्चना जी तो, हमारा जिनसे डांस से दूर दूर का लेना देने कोई नहीं है। तो हमें तो हम तो कमाल, हम तो अद्भुत इनका परफॉर्मेंस देख के सारी ऑडियंस एक्चुअली हैरान रह गई है। तो हमारे शो पे यही है, करता धरता अब। हमारी अमीर जज, हमारी क्लासी जज, हमारी सर्वोत्तम, सर्वप्रिय, बस इन्हीं से पूछ लीजिए, बिकॉज शी इज न्यू टू द पैनल, और ये दोनों गैंग अप होके मेरी टांग खींच रहे हैं। I'm sure. सॉरी, मेरी आज आवाज गई हुई है, मैं सिर्फ हंसने वाली हूँ, आज कुछ बोल नहीं सकती हूँ ज्यादा। Again I feel threatened. हाँ? मैं सिर्फ हंसने वाली हूँ। ऑडिशन हो रहा है क्या यहाँ पर? जी नहीं, यहाँ पे हंसने के लिए तैयार हो गए। अपनी कुर्सी की पड़ी रहती, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। शिवम, ये आपके जो कुंडल हैं, ये नेचुरल है कि उठ के सुबह डालने पड़ते हैं? नहीं सर, नेचुरली। आपने तो जो ऐसे किया ना, सहरा वाला टाइप, बड़ा अच्छा लग रहा था। थैंक यू सर, वो थोड़ा खेलता हूँ बालों के साथ। तो शर्ट भी आपकी शुरू से ऐसी है, होली के बाद धोई नहीं क्या? पर बहुत प्यारा डांस किया आपने शिवम। थैंक यू सर, थैंक यू। नोरबू से मुखातिब होना चाहूंगा। नोरबू, कहाँ से हैं आप? सर मैं बेसिकली दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से हूँ, ओके। बट Representation. अच्छा, आपने तो हाथ ऐसा करेंगे जैसे आप भी आप तो नासिक से आए हो। पर देखिए, टैलेंट जो है, हिंदुस्तान में टैलेंट इतना भरा पड़ा है, और यही इस शो की खासियत भी है कि देश के कोने कोने में से ऐसा टैलेंट ढूंढ के निकालते हैं। नोरबू, बड़ा कमाल का डांस किया आपने। थैंक यू सो मच। सुष्मिता, आप कहाँ से हैं? सर मैं कालिम्पोंग दार्जिलिंग से हूँ। ओके, दार्जिलिंग से। फिर कालिम्पोंग से। सर, ये इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। हाँ, वैसे वाले बेस्ट फ्रेंड हैं। वैसे पर आप बहुत ही टैलेंटेड हैं तीनों, और हमें नहीं पता कौन विनर बनेगा, क्योंकि हमें तो तीनों ही लग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। थैंक यू सर। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। थैंक। और सोफे लगवा दीजिए, हम बैठे। सोनाली जी, आप आ जाइए ना, तो है ना, वो नॉस्टैल्जिया हो रहा है, पुरानी चीजें याद आ रही हैं, सब जो
ऐड भी इनका आया था ना, वो मतलब इतना साबुन का ऐड देख के जो लोग दही से नहाते थे ना, उन्होंने भी साबुन से नहाना शुरू कर दिया, आपको पता है? हाँ, साबुन घिस जाता था, लोग वो उसका रैपर संभाल के रखते थे क्योंकि इनकी फोटो लगी रहती थी ना। हाय हाय हमारे दास दादा, इन्होंने तो आपकी ऐड के बाद ही नहाना शुरू किया है। ये जो कॉफी फ्लेवर दाढ़ी रखी है आपने, ना बड़ा क्या बात है टेरेंस सर। थैंक यू। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मैं सेट पे कॉल टाइम पे लेट आता हूँ क्योंकि उनको 3 घंटा लगता है तैयार होने में, मुझे आधा घंटा लगता है ऑफ कोर्स। तो जब 3 वो घंटा लगता है? सेट पे पहुंचती है, बोलती तू किधर है, मैं घर पे होता हूँ। तो मैं हमारे लड़ पहुंचने के बाद ये उठता है। रईसजादे उठते हैं, फिर ये निकलते हैं। तो आप अपने घर से ही आते हैं सुबह उठ के या? ये हमको भी जानना है। गुड वन। जिस दिन बाल नहीं बने होते हमको पता है कहाँ से आ रहा होता है। कुछ बातें पता ही ना जाए वो बेटर हो। पर ये मुझे आज गीता मैम आप 3 घंटे लगाती तैयार होने के लिए? आपको लगता है? ना, मुझे तो लगता है आप 5 मिनट में तैयार होकर फटाफट आ जाती हो। हाँ, क्योंकि अब छुपाने से भी छुप नहीं रहा कुछ। ओह, तो दोस्तों आपको पता है पिछले सीजन में मलाइका अरोड़ा जी थी, खूबसूरती की जगह देखिए खूबसूरती ही आई। जैसे सिद्धू जी जब गए ना तो हम भी एक आदमी ढूंढ रहे थे। तो इफ यू ब्रेक दिस ग्लास टुडे, हमें सिद्धू जी के मुकाबले का कोई आदमी मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। फिर एक ऐसी औरत मिली जो सिद्धू जी से भी हैवी निकली। तो और गीता मैम की तो क्या तारीफ करें, मतलब इनके बिना शो बन ही नहीं सकता, पता है? True. अब देख लो आप, सोनी कोई भी शो बनाता है, पहला सीजन खत्म हुआ दूसरा उसी समय शुरू हो जाता है। मतलब ये जिस कुर्सी पे बैठती है ना उसकी फॉर्म उठ के वापस भी नहीं आती अभी, फिर बैठ जाती। अब तो ये पूछिए कि मेरा गुरु कौन? कौन? मेरा गुरु वो रहा जो कुर्सी पकड़ लो छोड़ना नहीं, मेरा गुरु वो रहा। तो आपको इनके बारे में पता नहीं, इन्होंने कुर्सी स्टिच करा रखी है। हाँ, जब ये उठती ना सोफा भी साथ में उड़ जाता है। आपको पता सोनाली जी, जब टेरेंस सर को पता चला ना कि आप शो में आ रही हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया जिम में इन्होंने। सीरियसली, आप इनका इंस्टाग्राम खोल के देख लो, हर दूसरी फोटो जो इनकी है टॉपलेस है। तो आपको शरीर के ऊपरी भाग में गर्मी ज्यादा लगती है या टी शर्ट खरीदने का टाइम नहीं लग रहा था आपको? बता दो कितनी बार आपने शर्ट निकाला है ऑडिशन में? ये पुश्तैनी जायदाद है, हैं? जेनेटिक जो मिला है, बस दैट्स इट। नहीं यार, बड़ी मेहनत करते हो, हमेशा बड़ा अच्छा लगता है टेरेंस सर आपको Thank you, देख के, sir. Thank हमेशा फिट एंड फाइन, वेरी नाइस। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है इंडियाज बेस्ट डांसर के एंकर जो हैं उनको मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार ताली के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जय भानुशाली। वाह जय, वाह क्या तालियां बज रही। ये वाह, अरे अच्छा, तो ये सबको जय ने बुलाया है। पता चल गया जय के रिश्तेदार कहाँ कहाँ बैठे हैं। जय भानुशाली को आप इतने सालों से देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत प्यारे इंसान है, लेकिन आज ये जय भानुशाली की जगह जय भाग्यशाली हो गए, हमारे शो पे आए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, जोक से बात, बड़ा अच्छा काम कर रहा है मेरा भाई। सोमवार से शुक्रवार ये पूरे डेली सोप में आपको देखेंगे और शनिवार से इतवार इंडिया बेस्ट डांसर को होस्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो पूरा हफ्ता आपने घर से बाहर रहने का बहाना निकाला है, कितने साल हो गए शादी को जय? ये सही पॉइंट पकड़ा है। ऐसा मुझसे पूछ रहे थे कि यार 15 साल हो गए, तुम डेली सोप नहीं किए हैं, आपने फिक्शन शो नहीं किया है, तो करते क्यों नहीं? मैंने बोला करता हूँ। प्रोड्यूसर ने भी बोला कि हम सोच रहे हैं कि आपके साथ आपकी वाइफ को कास्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने बोला कि यार उधर से निकलने के लिए तो मैं इधर आ रहा हूँ। और जय की धर्म पत्नी जी माही विज जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी बड़ी प्यारी सी बेटी तारा। हाय तारा। एंड साथ में खुशी एंड राजवीर भी है, वो भी मेरे बच्चे हैं। खुशी एंड राजवीर, हाउ आर यू? अच्छा माही, जय तुमसे प्यार ज्यादा करती कि शक ज्यादा करती? यहाँ पे भी पहुंच गई। हाय माही, वेलकम। आइए जय, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, इंडियाज बेस्ट डांसर में आने के लिए ना लाखों करोड़ों लोग ऑडिशन देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप कुछ ही को चुन के ला सकते हो। टेरेंस सर, एक बात बताइए, जो आपके जानकार होते हैं, हाँ, रिश्तेदार, भाई बंधु, ये वो सुबह जो दूध देने आता है, उन लोगों का प्रेशर रहता है कि जो सुबह दूध डालने आया हो आपको कहता हो कि सर जी
नॉट टू मच। मेरे को ऐसा कोई बोलता है आपको? ऐसे कहते ही होंगे कि सर हमारा दबाव नहीं होता, लेकिन रिक्वेस्ट होती रहती है कि सर मैं कर सकता हूँ क्या, मैं आ सकता हूँ, कहते आओ ऑडिशन दो। तो ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, बट इट्स अ शो एंड शो बहुत बड़ा है, सो यू कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स कि जो जैक नहीं proof- लगा सकते हैं। अच्छा गीता मैम ना वैसे तो बड़ी हंसमुख है, लेकिन हमने सुना कि जब ये एज ए गुरु सिखा रही होती हैं तो बहुत डांटती भी हैं, क्योंकि इनको सब गीता माँ कहते हैं। आपको वैसे कंटेस्टेंट्स पे गुस्सा आता है या आप किसी के पापा को देख लेती हैं जबकि अच्छा ऐसा पापा लेके घूम रहा है और मुझे माँ बोल रहा है? मतलब अब आपको गुस्सा आता है गीता मैम? मैंने कभी आपको हमेशा मुस्कुराते ही देखा है, पर आपको गुस्सा आता है वैसे? बहुत ज्यादा आता है। हैं? हाँ, किस आता बात तो पे है आता है ज्यादा आपको? कि उनके पास पापा है। ओह और मेरे बच्चों के पास नहीं है। पर ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, पता माँ शब्द में इतनी इज्जत है ना जी। कि इससे बड़ा शब्द कोई है ही है ही नहीं। नहीं। और जब आपके जो स्टूडेंट्स आपको माँ बुलाते हैं जी। तो जाहिर सी बात है वो उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। हालांकि जी। ये उल्टा अगर कहीं किस दिन को टेरेस को आके बोल दे कि पापा पापा तो ये उसका बाप- ये उसका stop बाप- में गायब हो शायद जाएगा। वो सच भी हो। कपिल एक बार पूछते तो हैं कि ये शादी क्यों नहीं कर रहे यार, मतलब इतने हैंडसम है, सब बढ़िया है, दिख मेरे रहे भाई भी से अच्छे पूछ हैं, लो। शादी क्यों नहीं कर रहे? बताइए ना आपको करना। आपको जय- कितना जय- मजा आया, आप बताइए ना शादी के जय बाद। तुम करो ना, मेरे को 10 साल हो गए, तुम कर आज होस्ट। सीरियसली मेरा मन है, मेरा भाई बहुत अच्छा होस्ट करता है। जय प्लीज, क्योंकि आप तो अब इनके साथ काम कर रहे हो, हाँ। आपको अंदर की ज्यादा बातें पता है, निकलवाओ कुछ नहीं मसाला। नहीं, अंदर की खबर तो गीता माँ को बहुत पता है इनके बारे में। वो कौन आए थे? मैं हूँ गॉसिप चाची। हाँ, ये एक बार ऐसे अचानक से इन्होंने इनके घर पे ऐसे सरप्राइज विजिट दिया था, तो वो कौन थी? मैं नहीं बता सकती। हाँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ। एक दिन जब वो गुजर रही होगी तो मैं बोलूंगी ये वो रही। वो तेरे साथ भी कर सकती हूँ जय। she's just joking. Good to see you again. Good to see you once again. Welcome to the show, Sonali ma'am. First time. Looking good. Thank you. Thank Looking you. beautiful. मैंने क्या किया? Welcome back. अक्रॉस द टेबल। ये आके How are you, सीधा my अमीरों darling? से मिल रही है, हमको तो भूल ही गई। अरे यार, ये इधर गुजर के मुझे लगा मैं आ रहा हूँ, वो सीधा गई उधर। आपकी बड़ी फ्रेंडली बीवी है। हम पैसा दीदी बोलता है वाले, यहाँ पर। हम दीदी वाले, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये क्या बोली कहती आपकी बीवी बड़ी ओवर फ्रेंडली है, देखो मैंने कहा फ्रेंडली है। तो ओवर फ्रेंडली बोला, बाहों पे सरसों का तेल लगा के, ये सब बोला है ना। मैं हॉलिडे पे क्या चलेगी, इतनी जलन है इसको। मैं बहुत ज्यादा ही सो जेलस। ये खिड़कियों से पर्दे उतार के जो तूने साड़ी बनाई ना, घर का कोई सामान नहीं छोड़ रही है। हो गया, आगे बढ़े। हो गया, मेरा तो होके चलने में लग गया। वैसे टेरिन सर, इट्स अ कोइंसिडेंस क्योंकि मैं अभी आप ही से मिलने आपकी एकेडमी जा रही थी। पर उनकी लॉन्ड्री कोई और करता है, उनका है कोई बंदा। मैं हम दोनों को डांस सिखाने की बात करने के लिए जा रही थी। आप दोनों को? हाँ, वो मैम एक्चुअली मैंने सुना है कि जब पार्टनर्स डांस करते हैं ना तो उनके बीच की जो क्लोजनेस है, जो इंटीमेसी है, वो बढ़ जाती है। ऐसे होता तो गीता और टेरेंस आज तक सिंगल ना होते। ऐसे नहीं होता। है या अफवाहें? True. It's true. फैक्ट है कि नहीं? तुमको उनकी पड़ी है, और जो हमारी हस्बैंड वाइफ की जो केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है उसका क्या हो? मेरी वजह से हुई है, हाँ, तुम्हारी हरकतों की वजह से हुई है। हनीमून से पहले मैंने इसको पूछा कि कौन सा स्वीट बुक कराऊं, बोलती इमरती। तो मेरी वजह से थोड़ी हुई है। कितना हंस रहे हो? मैंने 2 एपिसोड पहले देखा था कि जो ज्यादा हंसता है उसी का क्लोज लगता है, इसलिए कर रहा हूं। तुमको क्या लग रहा है? और एक बात और भी है, आज पहली बार इसकी बीवी सामने बैठी और ये बोल रहा है। ये भी एक कारण है। यार शर्मा जी यार, कभी तो सीरियस हो जाओ। तुम कभी तो फनी हो जाओ। मैं funny
ये सिर्फ बहाने बना रहा है, तुमको मेरे साथ डांस सीखना पड़ेगा। वैसे भी अगले हफ्ते में दिल्ली वाली जो कजिन है उसकी शादी है, तो तो फिर शादी कर रही है वो? फिर मतलब उसको हर साल दूल्हा कहाँ से मिल जाता? अरे ऐसी इसकी कजन है ना, उफ। मेरे को मिलवा दो, मेरी एक भी नहीं हो रही। शर्मा जी, मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी में हम ऐसा कुछ परफॉर्म करें कि सबको याद रहे हमेशा के लिए, हमने कुछ किया है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? उसके फेरे रुकवा के मुझे डिवोर्स दे दे। पूरी बारात को याद रहेगा सीक्वेंस। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमको डर लग रहा है मेरे साथ डांस करने के लिए? बेसिकली बात वही है। इसको पता है मैं कितनी अच्छी डांसर हूँ। अब तो देखना पड़ेगा। अभी देखना देखना पड़ेगा। है। नहीं गीता मैम, मैं इतना अच्छा डांस करती थी कॉलेज में कि जजेस उस वक्त कंपटीशन के वक्त वंस अगेन करते बोल के मुझसे डांस करवाते रहते थे। तो इसको पता है ये वो सब। बेचारे बड़े सोबर लोग थे, कुछ वैसे तो कह नहीं सकते थे। वो कहते इसको नचा नचा के मारेंगे आज। वो इसलिए बार बार नचवा रहे थे। केविन सर, आप मेरे को डांस स्टेप सिखा दो, मेरे साथ डांस करके शायद इसको तब जलन हो। मुझे तो चलो जलन होगी, आपको जो खुजली होगी ना बाद में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं ये कौन सा परफ्यूम लगाती है, 2 इंच दूर से आपको खुजली होनी शुरू हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप, सच में? हाँ। प्रणाम जजिस, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जजिस, मैं हो रही हूँ मंजू। मैं 1 नंबर की लालची, 1 नंबर की भूखी प्यासी, 1 नंबर की ढीठ हो रही हूँ। अरे मैं और मेरे पति लड़ते रहते हैं घर में, हमारे दामाद जी हमसे तंग हैं। मम्मी तुम ये सब क्या बोल रही हो? अरे बिंदु, मैं ना चाहती कि मेरे ऑडिशन में दामाद जी कुछ ऐसी बातें करें, इसलिए मैंने पहले ही सब उगल दिया। बट एक सेकंड, कौन सा ऑडिशन? यहाँ पे कोई ऑडिशन नहीं चल रहा। ऑडिशन ना चल रहा ना। तो चलो आओ, मैं ना अरे मैं तो इस बार आईबीडी का ऑडिशन क्लियर करके ही जाऊंगी। पता है गीता जी, मैं आईबीडी का ऑडिशन देने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई। कहाँ कहाँ नहीं गई आप? अरे कहीं ना कहीं सीधा यहीं आ गई। तो जजिस, मैं आपके लिए कथक पेश करूंगी। एक सेकंड, कथक आता है मम्मी? आता है? अरे मेरे रोम रोम में कथक भरा हुआ है। मैं तो पान वाले को भी कहती हूँ, भैया मेरे पान में कथा ना कथक डाल। खतरनाक। तुम पान भी खाने लग गई माँ? अरे नहीं, तेरे पापा मुझे पान के खोखे में मिले थे, वही चूना लगा गया कमबख्त। क्या बताऊं। मम्मी तुमको डांस करना भी आता है? पहले कभी किया है कि तुम ऐसे ही मुंह उठा के आ गई हो आज? अरे आता है। अरे मैं जैसे डांस में गीता जी को गीता माँ कहते हैं, ऐसे ही मुझे मंजू मौसी कहते हैं। हाँ। वो इसलिए कहते हैं आपकी शक्ल हिमाचली बिल्ली से मिलती है, पता है? हरकतें भी 9 बच्चे हैं, आपको पता है इनके? अरे तो इसमें हिमाचली बिल्ली का क्या कसूर है? इसके बाद आगड़ बिल्ले को रोको, सब उसकी वजह से। अरे सच कह रही हूँ, वो रुकने में ना आ रहा। 1 मिनट, सोनाली जी, आपने वो किताब लिखी है ना बच्चों पे, बच्चों को कैसे पालें, मेरी मानो एक किताब लिख दो, पति को कैसे टालें। मम्मी बस ठीक है, तुम क्या फालतू बातें लिए, तुम कुछ और बात करनी है कि तुम? मैं फालतू बात कर रही हूँ? हाँ। तो रुक जा 1 मिनट, काम की बात कर लेती हूँ मौका लेके। हाँ तो बेटा टेरेंस, मैंने सुना है आप घर में सबसे छोटे हो, हाँ। सिंगल भी हो। तो हमारी जिसकी छोटे वाली है ना, कुमारी बैठी है, अगर हाँ कहो तो मैं बात पक्की कर दूं। अरे फिर हम भी कहने को हो जाएंगे, बम्बई जैसे शहर में हमारी बेटी का भी अपना टेरेस है कि ना? इन दोनों को इतना सुख को देखकर मेरा मन नहीं कर रहा शादी करो। हाय, क्या करूं, कहाँ किस्मत फोड़ लूं मैं अपनी। हाँ तो सही तो बोल रहे हैं वो। मेरी जिंदगी तो आपने खराब की है, अब उनकी क्यों करने पे तुली हुई हो? एक सेकंड, तुम्हारी क्या जिंदगी खराब की है मैंने? अरे मत पूछे, बता देंगे वो। तुम इसकी साइड क्यों लेती हो? अरे बिंदु, तेरी साइड में क्या धरा है, सारा फायदा तो यही है कि ना?
चालाक ब्रो, चालाक। ये वही है, लिपस्टिक लगा के आया है। अरे नहीं ऑन द स्पॉट। तो होगी तुम्हारी फालतू बातें। अरे रुक जा बिंदु, अभी मुझे नहीं रुकना, तुम्हारी फालतू बातें खत्म नहीं होती, मेरी बेइज्जती होती रहती है तुम्हारी अरे वजह से। मैं गोल्डन बजर तो ले लूं, कहाँ धरा है? कहाँ देंगे तुमको golden buzzer? थैंक यू चलो। जजेस, थैंक यू ये देखो, इसको चाहिए होता है काजू किशमिश बादाम। ओह, देख लो आप मेरा परिवार कैसा है। माइंड ब्लोइंग है। हैं? Superb। तो आप ले जाओ, पैक करा दूं आपको मैं। मैं तो सोच रही हूँ लेके नहीं जाना है, मैं खुद आके शामिल हो जाती हूँ। गीता, एक बात बताओ, आप इतने सारे लोगों के ऑडिशन करते हो, कोई ऐसा कंटेस्टेंट मिला है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया हो और वहीं बैठ गया हो कि मैं नहीं जाता, या उसके बहुत माता पिता बार अड़ गए होता हो? है, बहुत बार होता है। हाँ? हाँ, फिर क्या करते हो आप? कुछ नहीं, पैकअप के बाद ऐसे मतलब सुमसाम कोई गली देख लो और उसमें से निकल लो। क्योंकि या बाहर जाके देखो आपके टायर पंचर नहीं हुए क्या? मार खाने की अब उम्र नहीं रही मेरी। एक्चुअली पेरेंट्स ज्यादा अपसेट हो जाते हैं बच्चों से ज्यादा, हाँ, मैंने देखा था एक तो शो में, अनु मलिक साहब से भिड़ गया था आदमी वो। है ना? कहता क्यों नहीं आता मुझे गाना? वो कहता, अरे मैंने बोला नहीं आता। ओह, लेकिन सोनाली जी इतनी स्वीट दिखती है ना, इनको देख के लगता है कि ये जो भी जजमेंट देगी ना, सामने वाला मान लेगा। हाँ। ये अभी बच्चों का एक शो भी जज करती थी, अपने घर में आपके बच्चे आपकी मान लेते हैं? नहीं। नहीं मानता। बच्चों का बाप? बिल्कुल नहीं मानता। अरे बाप रे ब्रो, कैसा हाल? गुड। अरे अरे कैसी हैं आप? ऐसा क्यों लग रहा है आप सब सलाखों के पीछे हैं? सेहरा मुंह पे था तो हैंडसम लग रहे थे। ये अच्छा है, वेरी नाइस, थैंक यू। ये जो लिपस्टिक का दाग को छुपाने के लिए आपने ये करवाया नहीं, लेकिन ये अच्छा है। लिपस्टिक का दाग बड़े आराम से छुपाया। एक मिनट, ये दिखाइए क्या लिखा है यहाँ पर। ये क्रिएटिंग मेमोरीज नहीं है, ये डिलीटिंग मेमोरीज है जो करवाया है इन्होंने। है सब समझ में आता है हमको। ये सेहरे में मुंह कैसे फंसा के आए आज आप? कहाँ जा रहे हो आप सेहरा लगा के? ऑस्कर सेरेमनी के लिए जा रहे हैं। सेहरा लगा के आदमी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? आई एम गेटिंग मैरिड ब्रो। वाह, आपको पता नहीं है, घोड़ी चढ़ने वाले हैं हम। वाह, घोड़ी को पता है कि उसकी लास्ट बार आता है ये? शर्मा जी, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना हमारी इज्जत हमारी भैंसिया के लिए बढ़ गई है। क्यों? उसकी 4 टांगे हैं, लेकिन हमारी बातों में वो एक भी नहीं अड़ाती। बड़ा अच्छा लग रहा है सोनाली जी, हमेशा फैन रहे हैं आपके। ओह, थैंक यू। अरे होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए और समझिए जिंदगी क्या चीज है। आप कमाल है। थैंक यू। आपसे कहना चाह रहे थे कि क्योंकि आप हीरोइन हैं, आपका नाम सोनाली है। ओके। अगर आप हिल स्टेशन होती तो आपका नाम क्या होता? मनाली। अगर आप बंदूक होती आपका नाम होता दोनाली। अगर आप सिंगर होती तो आपका नाम क्या होता? कवाली। नहीं, सोनाली होता। क्यों चेंज होगा? इट्स द सेम। करेक्ट। वैसे सोनाली जी, गीता जी को हमारा हेलो कहिए ना जरा। तो डायरेक्ट बोल देना। अरे नहीं शर्मा जी, हमारे यहाँ पे शादी से पहले लड़का लड़के ऐसा ओपन बात नहीं। बच्चा, तूने सोच भी कैसे लिया ये तेरे से शादी करेंगी? मैंने हाँ भी कर दी मन में। सोच। तुम सोचो। अरे यार देखो शर्मा जी, क्या है, कियारा का शादी हो गया, हाँ। कैटरीना का शादी हो गया, आलिया का शादी हो गया। हाँ। तो अब तो तूने उनसे भी शादी करने का सोचा था? नहीं नहीं, हमने सोचा था कि उनको एक मौका देंगे हमसे शादी करने का, बट दे मिस द चांस। They missed the chance. They missed it. They missed it. तो यही मौका अब हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपको मनी मन लाइक भी करते हैं हम। आप कब तक ये
टेम्पररी करती रहेंगी, अब परमानेंट भी कुछ हो जाए। नहीं, तेरे को शादी करनी क्यों है? कारपेंटर की वजह से करनी है। मतलब कार ने बोला था सिंगल बेड बना, उसने डबल बना दिया। गीता, कमरे में अब जगह नहीं है, बेड पे जगह ही जगह है। नहीं, सिर्फ ये कारण नहीं है, एक और कारण है, आई विल टेल यू। अभी क्या है, हमारा जीवन में ना बहुत ज्यादा आजादी हो गया है। आजादी आज बहुत ज्यादा। कल रात को हम अपने घर लौटे, रात को 2 बजे, कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा है कि इतनी रात तक कहाँ थे। अरे कोई पूछे यार, कहाँ थे? हम सच में चाहते हैं हम पे कोई शक करे, डाउट करे हम पे। कहाँ थे? हमारे कंधे से एक बाल उठाए और कहे ये किसका बाल है? अरे किसका बाल है? और हम कहें आपको ये सब करना है तो फिर वो बेड खाली ही रहेगा। देखिए, हम भी चाहते हैं औरों की तरह हम भी अपने खुद के घर में घुटन महसूस करें। जय की तरह। नहीं शर्मा जी, आपको तो पता ही है हम किस चीज की बात कर रहे हैं। देखिए, हम तो आपको सच में कह रहे हैं, आप हमसे शादी कर लीजिए। देखिए, दूल्हा यहाँ पे खड़ा है, बाराती भी हैं, साथ में यहाँ पर बैंड भी है, नाचने वाले भी मौजूद हैं, और रिश्तेदार भी हैं। हेलो, जज हैं वो सब। हाँ, तो रिश्तेदार भी आजकल जज ही करते हैं। डीप बात कर दिया हमने, बहुत ज्यादा डीप बात कर दिया। और देखिए, जूता चुराने के लिए हमारे पास साली भी है। साली कहाँ है? भानु साली। ये भी अच्छा था। बच्चा, थैंक यू। तू सबको बुला रहा है, तू अर्चना जी को क्यों नहीं बुला रहा है? नहीं यार, देखिए, आलिया ने उनको नहीं बुलाया, कियारा ने नहीं बुलाया, कैटरीना ने नहीं बुलाया। अब हम अकेले बुलाएंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा। ये 1 मिनट, आप हमेशा ऐसा करेंगे, शुरुआत एक जगह करेंगे और खत्म दूसरी जगह? ये तो आपने शक करना पहले से ही शुरू कर दी। ये सब आपके नोट देख के मैं बड़ी खुश हुई हूँ बच्चा जी। प्लीज नोट इट। नोट इट डाउन। यस। हम आपके हुए। हम ना बाकी की तैयारियां थोड़ी करके आते हैं। आपका एंटेना सलामत रहे। ये हमारी तरफ से शगुन है, ये रखिएगा। शुक्रिया। आप लोग को भी आना है, जरूर पहुंचिए। अरे आपको थोड़ी देना है, आपका तो हम बैंक बैलेंस लेंगे बच्चा जी। सब तैयार है आपके अरे लिए। ये तो 475 रुपए का नोट कौन छापता है बे? चलिए मिलता है। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं, उनको जो भी आप नया कुछ करते हैं, वो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। नो। रुको इसमें अलग से फोन मिलेगा। नो। जी दिखाइए। पहला फोटो जो है गीता जी ने डाला है, कुछ यारियां सिर्फ दोस्ती से गहरी होती हैं। थैंक यू रेमो एंड टेरेंस फॉर लविंग मी सो इक्वली इफ नॉट मोर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। कुछ यारियां तब तक ही रहती हैं जब तक आप उन्हें बियर पिला रहे हो। जब आपके पैसे खत्म, दोस्ती भी खत्म, एक भुक्तभोगी। आप मुंबई आ सकते हैं, ये सुनने के बाद तीनों मुंबई के लिए निकलते हुए। और दिखाइए। अच्छे कमेंट्स आते, स्वीट वाले। ओह नो। अरे वाह, जय, वीरू और बसंती। बस धन्नों की जॉब टेक्नोलॉजी खा गई। I love, very nice. और दिखाइए। I can't make it. I'm busy tonight. I have plants. What a word play. Very nice. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैडम, आपको पौधों की काफी नॉलेज लगती है। हमने 5 साल से मनी प्लांट लगाया हुआ है, लेकिन मनी नहीं आ रहा। आप बता सकती हैं हमारा पौधा खराब है या किस्मत? ऐसी लड़कियां मोहल्ले में हो तो बिना पेड़ पौधों के भी हरियाली रहती है। So true. आइए और देखते हैं। बी हैप्पी, इट ड्राइव्स पीपल क्रेजी। ओह वाह जय। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जिन जगहों पर आदमी लंगोट में जाता है, ये कोट में गए हैं।
इनको दोस्त की शादी की इतनी एक्साइटमेंट थी कि टेंट लगने से पहले ही तैयार होके आ गए। और दिखाइए। गीता जी ने ये फोटो डाला फरा मैम के साथ। थैंक यू फॉर ऑलवेज होल्डिंग माई हैंड, थैंक यू फॉर नेवर लेटिंग मी फॉल, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर क्राफ्ट, थैंक यू फॉर सेल्फलेसली honing my skills and graciously letting me fly. I love you forever. Very nice picture and कितना दिल से लिखा है आपने। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मम्मा गुरु, अच्छा आप उनको मम्मा बोलती हैं? हाँ जी। वेरी नाइस। आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे। स्टूडेंट टैलेंटेड हो तो ही गुरु साथ खड़ा करके फोटो खिंचाता है। मेरे गुरुजी तो दूर से ही चप्पल फेंक के मारते। हे भगवान। दो जानकार लोग ही ऐसे फोटो खिंचा सकते हैं। एक शादी में मेरी माँ के पीछे एक अनजान औरत खड़ी हो गई थी, नेकलेस और बाएं कान का झुमका निकाल के ले गई। गुड वन। और दिखाइए। गीता जी गुरु का हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा, अगर आप मेरा हाथ पकड़े तो हमारी फैमिली शुरू हो सकती है। किसी ने रिप्लाई किया इसको कि तुम अगर बिजली का तार पकड़ लो तो बात यही खत्म हो सकती है। गुड वन। और दिखाइए। ऐसा लग रहा है जैसे मांडवा का राजा अपनी रानी के साथ फोटो खिंचवा रहा है। मांडवा का राजा। और दिखाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट। Wanna sail with me? प्रस्तुत पंक्तियों से कवि का क्या अभिप्राय है? वेरी नाइस पिक्चर, वेरी नाइस बॉडी। बस बात खत्म। आइए कमेंट्स देखते हैं। खींची है तो पूछो। फोटो किसने खींची है? मूविंग ऑन। नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप किसी की बोट लेके भाग रहे हो या कोई आपकी शर्ट लेके भाग गया? शर्ट लेके भाग गया। अभी नेवी में इनकी आधी नौकरी लगी है, पूरी होते ही शर्ट भी देंगे। गुड वन। पानी में चलने वाली गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो तुरंत पता चल जाता है, बुलबुले निकलने लग जाते होंगे। ये कौन भाई साहब हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? और दिखाइए। लो जी, हैप्पी बर्थडे गोल्डी बहल। बहुत अच्छी फोटो है। क्या लिखा होगा यार? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप इतनी अच्छी हैं, अपने पति को गोल्डी बोलती हैं, मेरी तो बेवड़े बोलती है। उसको किसी ने रिप्लाई किया, भाई उनका नाम ही गोल्डी है। उसने फिर रिप्लाई किया, मेरा तो बेवड़ा नहीं है ना। पत्नी सोना और पति गोल्डी। आप घर में रहते हैं ज्वेलरी की दुकान में। गुड वन। और दिखाइए। पति जब ज्यादा प्यार जताए तो बीवियां ऐसे ही सूंघ के चेक करती हैं कि पी तो नहीं। पति अपनी पत्नी के पास ऐसे तभी आता है या तो वो बहुत दिनों बाद मायके से आई हो या पति ने कुछ गलत किया हो। करेक्ट। तू कैसे करेक्ट बोल रहा है टेरेस? तेरे को क्या एक्सपीरियंस है इस चीज का? मेरे दोस्तों से सीखा है मैंने। अरे आपको तो एक का ही है, उनको पता नहीं कितना एक्सपीरियंस है। और दिखाइए। धन्यवाद। अरे वाह। सोनाली जी एक बात बताइए, जब आप फिल्मों में आई थी आपके इतने मतलब पहली फिल्म से इतने करोड़ों दीवाने हो गए आपके, फिर जब आपने शादी की ना गोल्डी बहल साहब से, हाँ। तो गोल्डी साहब को आप देख के बहल गई थी कि उन्होंने पहल की थी पहले? मतलब हाँ, एक दूसरे से बहल गए हम। एक दूसरे बहल गए और फिर बह भी गए। जय के बारे में मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ कि जब इनकी शादी हो गई ना तो 1 साल तक इन्होंने पूरी इंडस्ट्री से छुपाया कि ये शादी कर चुके हैं। Really? आपको डर था कि शादी की पार्टी देनी पड़ेगी या औरों से भी वादे कर रखे थे आपने? क्या माही भी आज यहाँ पे बैठी हुई है, आज कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। माही तुम बताओ क्या क्या क्या, क्या रीजन था? देखो गेस्ट के तौर पे आए हो तो गेस्ट की तरह बैठो चुपचाप वहां पर। क्योंकि स्टैंड बाय पे बहुत और थी तो इसने सोचा चल 1 साल और निकाल लेता हूं। अच्छा, तो हुआ ये था कि जब शादी मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे अभी माही के साथ शादी करनी है, तो प्रॉब्लम ये थी कि इससे पहले घर घर जाके हमने बहुत तिलक लगा के बैठे थे। अच्छा। तो स्ट्रेस यही था कि जब पता चलेगा कि मैं शादी कर रहा हूँ, सब आकर इसको मेरी है ना चुगलियां करने वाली है। हाँ। तो उसी चक्कर में मैंने छुपा कर 1 साल किया और फिर बाद में अराउंड 10 साल के बाद मैंने ऐसे ही पूछा, मैं बात कर रहा था यार, मैंने बहुत कोशिश की 1 साल छुपाने की, फिर पता नहीं वो कौन था जिसने न्यूज़पेपर में ये कर दिया, लीक कर दिया। तो 10 साल के बाद उसने कहा वो मैं ही थी।
है माही? गुड ऑप्शन। वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने इसको बोला ओपन कर दे, 1 साल हो गया अभी, सबको बता दे, हम लोग साथ रहते, देख लिया है सबने। नहीं मैं कहा चल तू नहीं मानता तो मैं ही बोल देती थी जाके। अच्छा, आपको पता है सोनाली जी, एक बार दिव्या दत्ता जी हमारे शो पे आई तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। हाँ। आपको भी मैं सुनाना चाहूंगा, प्लीज हैव अ लुक, दिखाई जरा। दिव्या, आपके बारे में ये अफवाह कि आप और सोनाली बेंद्रे दीवार कूद के अंदाज अपना अपना की शूटिंग देखते थे। देखते सही बात है? हम लोग एक साथ कोर्स कर रहे थे, एक्टिंग कोर्स। अच्छा। और बिल्कुल साथ वाले बंगले में अंदाज अपना अपना की शूटिंग हो रही थी। तो मैं तो चढ़ गई दीवार पे, हमें कहा जल्दी आ सोनाली, यहाँ पर शूटिंग चल रही है, सलमान है, आमिर है, एवरीबॉडी इज देयर। शी सेइंग छोड़ना यार, हम इनके साथ काम करेंगे। You manifested that one. सोनाली जी, क्या बात है वैसे, आपने जो कहा और बाद में आपने किया भी नहीं। ये सरफरोश तो आपने- दिव्या कह रही है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ नहीं, रहा। उन्होंने कहा कि सोनाली ने मुझे कहा कि छोड़ना, एक दिन इनके साथ काम करेंगे। तो आपके दिमाग में कब आया था सोनाली आपको एक्ट्रेस बनना है? मुझे कभी दिमाग में आया ही नहीं था, इसीलिए ये सब बोल सकती थी। अगर दिमाग में आता तो शायद बोलना इतना बोल ही नहीं पाती। पर आई नेवर थॉट आई वुड बी एन एक्ट्रेस। मुझे लगा ही नहीं था। यू नो, अपॉर्चुनिटीज आती गई, और जैसे आप बेवकूफ हो गए अगर आप अपॉर्चुनिटी आई और अगर उसका फायदा नहीं उठाओ, तो अपॉर्चुनिटीज आती गई और मैं करती गई काम और सीखती गई काम करते करते, एंड आज इधर हूँ बस। जो भी किया आपने कमाल का किया सोनाली। थैंक यू सो मच। अच्छा, टेरेस सर के बारे में भी हमने सुना है कि ये बचपन में एक्टर बनना चाहते थे, तो किसी ने आपका डांस देख के बोला कि नहीं आपको कोरियोग्राफर बनना चाहिए, या किसी ने आपकी एक्टिंग देख ली थी उसने बोला कि आप कोरियोग्राफर बनो? दोनों चीज सामने थी, लेकिन एक में ज्यादा पैसे मिल रहे थे कोरियोग्राफी में, और लगातार, और क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे जरूरत थी, सो जहाँ पर पैसे दिखे, प्रैक्टिकल इंसान हूँ, वहां पे मैंने लगा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल। तो टेरेस सर, अभी आप इतने हैंडसम है ना, इतने टॉल, मतलब क्या कमाल की पर्सनालिटी। अगर आपको कोई अभी एज ए हीरो कास्ट करे, कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसके साथ आप रोमांस करना चाहेंगे पर्दे पे? काफी है। प्रियंका चोपड़ा, आई लाइक हर पर्सनालिटी। आलिया है, कॉन्फिडेंट है, अच्छी एक्ट्रेस भी है। बट यार ये सब ख्याली पुलाव है, सच्चाई में क्या है? तो सोचने में क्या है? गीता मैम, आपको सब गीता माँ बोलते हैं, चलो हाँ। अच्छी बात है। उसी में नैया डूब गई। एक्टिंग वाली। आपका मन नहीं करता मैं कभी फिल्म में एक्टिंग करूं और मैं सामने अपने हीरो से बोलूं कि लोग माँ बोलते रहते हैं, कि आप मुंह से बोल रहे हैं कि प्रेम, मैं तुम्हारे बच्चे की कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। बात वहीं से शुरू होती कि मैं तुम्हारे बच्चे की, और फिर बात मुड़ जाती है कोरियोग्राफर की तरफ, तो वही चलता आ रहा है सिलसिला। पर आप इतना कमाल का कर रही हैं, अगर आप ये छोड़ देंगी तो करेगा कौन? बात तो यही है। तो आप बहुत अच्छा कर रही है, यही करते रहिए। इंडियाज बेस्ट डांसर देखें, उसमें जो अब बच्चे आए हैं वो कोरियोग्राफर, मतलब हमें पार करने वाला टैलेंट लेके आए। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम रहे ना रहे, हम भी देखिए सोनी टीवी पर। क्या तुम कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं, मेरे 2 शोज लॉन्च हो रहे हैं ना। ओह अच्छा, अपनी प्रमोशन बीच में डाल दो। क्या करे क्या? देखिए कपिल जी, आप तो सैटरडे संडे आएंगे, हम तो संडे टू संडे सोनी पर राज करने वाले हैं। और मैंने सुनने में आया कि सोनी ने अपना लोगो हटा के जय का मुंह लगाया वहां पे। 7 दिन सोनी पे नजर आएगा। आप तीनों जय के साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है जय की एक पीछे कंट्रोवर्सी हुई, तो माही ने भाई साहब को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया। तो इन्होंने माही के फैंस के लिए लिखा कि इनसे रिक्वेस्ट करो मुझे अनब्लॉक कर दें। क्यों, क्या हुआ था? मतलब अभी बीच में से उठ के चली गई, खुशी गई है कि नाराज होके गई है? अब ब्लॉक करने गई। अब मुझे भी वही डर लग रहा है कि आज मैंने क्या ऐसा उल्टा बोल दिया जिसकी वजह से ये निकली है यहाँ से। क्या है कि एक बात मान लो कि जो आंखें बंद करके प्यार करे वो है प्रेमिका, जो आंखें बंद होने तक प्यार करे वो है माँ। वाह। और जो आंखें दिखा कर प्यार करे वो तुम्हारे बच्चों की माँ। लेकिन हाँ, मतलब एक्सपीरियंस है। क्या है कि मैं एक मानता हूँ, और जितने भी यहाँ पे हस्बैंड्स हैं जो शादी करने वाले हैं, मेरा मानना है कि अगर आपकी बीवी शादी के बाद आपके सीने में सर रखकर आपसे सवाल पूछे कि कल रात आप कहाँ थे, डेंजर, हार्ट अटैक, तो सच बताओ तो जवाब मायने नहीं रखता। दिल की धड़कन नियंत्रित रखना ज्यादा जरूरी है। ये पत्नी द्वारा पति पर नार्को टेस्ट किया जाता है। क्या बात है मेरे भाई, मैं आपको सम्मानित करता हूँ। ये इतना खूबसूरत जो आपने तोहफा दिया है पति को।
ये बड़ी टेक्निकल बात बोली है ECG मशीन है वो। कि जवाब मायने नहीं रखता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित रखना है आपने। दोस्तों, उससे आगे चल के भविष्य में आपके कभी ब्लॉकेज भी नहीं आएगी। नहीं तो आप उसी वक्त गए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इतने ऑडियंस में जितने भी मर्द हैं वही लोग हंसे हैं जो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु ज्ञान देने के लिए। ये बहुत फीलिंग के साथ कह रहा है कपिल, बहुत फील कर। कभी कभी ना वाइफ वैसे ही पूछ लेना कि कहाँ से आए हो, तो जो आदमी थोड़ा काना होता है ना उसके होठ सूख जाते हैं। क्या मतलब? कहाँ से क्या मतलब? तो आदमी खुद ही पकड़ा जाता है, लड़की कुछ नहीं बोलती। कपिल जी, इससे पहले आपको ऐसे हस्बैंड वाइफ जोक्स इतने समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप भी काफी एकदम मुझे लगता है कि गहराई के साथ आप महसूस कर रहे हैं इसे। मुझे लगता है कि ये इंसान जो है, मर्द जो नाम का प्राणी है, यही गलत होता है। वाइफ बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। चलो कहाँ फंसा देते हो। पिछली बार जब हमने ना इनके साथ एक मोमेंट किया था कि न्यूज पे भी डांस कर लेते हैं, उसी क्रिएटिव को आगे बढ़ाते हो, क्योंकि मार्च एंडिंग, ईयर एंडिंग चल रहा है, नया क्रिएटिव कहाँ सोचे हम। खाली मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आपको एक्सप्रेशन देने हैं। टेरेंस सर, आपने पहले शुरू करनी है, जेस्चर जो भी एक्सप्रेशन। तो डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। आय हाय, क्या इम्प्रॉम्प्टू है मेरा भाई। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो प्रमोद बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर, दुनिया की ठा ठा ठा। दुनिया की ठा ठा। क्या बात है यार, इतना मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड। 4 लोगों के लिए अकेला किया है इन्होंने। बीच में ठा 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 भी कर दिया, वही सही। गीता जी, आपके लिए, क्योंकि कौन गीता जी, कौन आया है यहाँ पे? क्योंकि आप लड़की हैं तो आपके हिसाब से डायलॉग है। क्या बात कर रहे हो? ये अभी अगर आप नहीं कहते तो पता ही नहीं चलता। तो आपके लिए डायलॉग है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। देखो, प्यार चाहिए, डर नहीं लगता मुझे। तो ये देखिए, अब आईबीडी का नया सीजन जो आ रहा है, हमारे पास भी बहुत सारा टैलेंट है। ऐसा नहीं कि सारे ऑडिशन आप कराए हो, कई रह जाते हैं, वो फिर हमारे यहाँ आ जाते हैं। अरे वाह। तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ धुरंधर आएंगे वाह। जो डायलॉग्स के ऊपर आपको, देखो गानों पे तो सब करते हैं, कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड ये सब होगा, हिप हॉप सालसा, हमारे लोग डायलॉग के ऊपर करेंगे। कौन कौन है मेरे भाई जिनको टीवी पे आने का शौक है? आइए भाई साहब, आइए आइए। वाह वाह, इधर से भी है। आप इधर ही आ रहे हैं कि बाथरूम जा रहे हैं आप? अच्छा, हमारे पास है, आइए आइए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। अरे मेरे भाई, मेरे अरे वाह, टी शर्ट में बॉडी कहाँ से डलवाई आपने? माइक मेरे को दे दीजिए। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, करो आप। मेरे हाथों, या क्या बात है। नहीं, मैंने टांगों में तो कुछ बोला ही नहीं। तुम्हारा, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सज्जन, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। खून ऐसे पीते? टैलेंट है हमारे भाई साहब, बहुत अच्छा आपने। थैंक यू सो मच। ये सालों की मेहनत के बाद ऐसा होता है, ऐसे होता नहीं है, रात रात जाग के रियाज करना पड़ता है। पुलिस कंप्लेंट होती है, पड़ोसी अंदर कराते हैं, तब जाके। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं बनारस से आया हूँ सर। तो क्या करते हैं आप सर? सर मैं भी छोटा मोटा कलाकार हूँ, मैं मिमिक्री भी करता हूँ। अच्छा जी, कोई ऐसे आवाज निकाल के दिखाओ। अरे भाई, ओ हो, अरे अर्चना जी, आपने तो कहा था यहाँ एक दिल जला है। ओहो, यहाँ तो सभी दिल जले हैं, दिल जले। वेरी नाइस। आइए सर, आगे से कोई पूछे तो ये नहीं बताना मिमिक्री करते, ठीक है? आइए। नहीं, बहुत अच्छा था ब्रो। Thank you, sir. आपका क्या नाम है ब्रदर? विशाल कुमार शर्मा। विशाल कुमार शर्मा जी, कहाँ से आए आप? झारखंड से सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपको मैं डायलॉग देता हूँ, यही डायलॉग देता हूँ, ये दे दो मेरे को। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लो। कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। मेरा भी किसी ने बदल दिया था। Not bad. वेरी नाइस। शर्मा जी, क्या करते हैं आप? सर मैं बैंड्रा बैंड स्टैंड में परफॉर्म करता हूँ सर, सिल्वर वाई का स्टैचू। हाँ, स्ट्रीट आर्ट बहुत कमाल होता है वो भी। कैसे कुछ करके दिखाओ, कौन से पोजीशन में? That's a tough one. चेंज।
ये अच्छा यार, खड़े खड़े कमाई करते हो आप। वेरी नाइस ब्रो, थैंक यू। आइए जी, क्या नाम है आपका? नित्या जायसवाल। नित्या जायसवाल, मैं आपको डायलॉग देता हूं कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस तैर के आई है? Now you know why I don't like to do. पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और सामने से गुंडों की आवाज आती है, सेम टू यू। देखिए, ऐसा नहीं है। वेरी गुड नित्या। क्या करती है आप नित्या? I'm a student क्या कर रही हैं? in 12th. अरे बहुत क्यूट है आप, और बड़ा अच्छा किया आपने। हाँ जी, और कौन रह गया? आइए मैडम, आपका डायलॉग थोड़ा इंटेंस है। हॉस्पिटल में है, आप डॉक्टर हैं, आपने कहना है कि आपने आने में देर कर दी। उस पे एक्सप्रेशन देने, आपने आने में देर कर दी, मैं लंच के लिए निकल ही रही थी। आपने आने में देर कर दी, मैं लंच के लिए निकल ही रही थी। मैं लंच के लिए निकल, बराबर किया। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, अच्छा किया। अब ये मजेदार होगा। आपका क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम अमन शर्मा। अमन, कहाँ से आए आप? इंदौर। आपका डायलॉग है, माँ मुझे नौकरी मिल गई। आप शुरू करिए। माँ, वो नहीं आपकी माँ, माँ मुझे नौकरी मिल गई। और माँ कहती, किस कमबख्त ने दे दी तुझे नौकरी? अब मैं रेडी हूँ। हाँ हाँ, चलिए दोबारा। माँ, नहीं नीचे क्या गोबर है जो ऐसे ऐसे जा रहे हो? आराम से जाओ, चल के जाए आप, खुल के जाइए आप। माँ, माँ पहले दरवाजा खटखटाना। माँ दरवाजा खोल के थोड़ी बैठी है, दरवाजा बंद है। हाँ अच्छा, माँ, माँ, अरे माँ कह रहा हूँ, अब दरवाजा ठोकी जा रहे। दोबारा दोबारा, वन टेक मोर। हो सकता है इम्प्रॉम्प्टू भी हो जाए डायलॉग। चलिए। माँ, 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 पिताजी सुनीता के साथ भुट्टा खा रहे हैं। और कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा ना? अच्छा, थैंक यू जी। आपको हमारे कंटेस्टेंट्स कैसे लगे? बहुत बहुत मजा है। आइए आइए प्लीज। हाँ, अरे अरे क्या जी जी, कहाँ से आए सर जी आप? दिल्ली से? ये स्केच पे हाथ से बनाया आपने? हैंड एम्ब्रॉयडरी से? अरे वाह, सो ब्यूटीफुल। दिखाइए। अच्छा, पहली बार मैंने एम्ब्रॉयडरी से देखा यार, बना मैंने हमेशा स्केचिंग देखी है, पेंटिंग। इट्स सो ब्यूटीफुल। Can we see? वाह वाह वाह। मतलब स्केचिंग पेंटिंग मैंने बहुत बार देखी है, एम्ब्रॉयडरी से बनाया है इन्होंने। सो ब्यूटीफुल सर जी, थैंक यू, शुक्रिया। आइए प्लीज। अच्छा, इट वाज दिस पिक्चर। थैंक यू आपकी मोहब्बत के लिए। और मैं, दिस इज एम्ब्रॉयडरी। वाओ, मुझे अंदाजा नहीं है, पर वाओ, मुझे इतना पता है कि इसको बनाने में बहुत मेहनत गई होगी। शुक्रिया शुक्रिया सर जी। सो फाइन यार, वाओ, ब्यूटीफुल, तारीखी, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू। मैं रख लूँ ये? थैंक यू सर जी, शुक्रिया शुक्रिया। आइए सर। मैं हूं माइकल जैक्सन से दूर के दोस्त के भतीजे के सांडू का मुंह बोला भाई साइकिल जैक्सन। आउच! तू पहले जो पैंट में जो चीज तुझे परेशान करी वो निकाल क्यों नहीं लेता? ये तेरा डांस था ये? राजू, तुझे पता, तेरी ये वीडियो बना के ना मैं तुझे दूंगा, घर पे बैठ के देखना, तब तुझे पता चलेगा हम लोगों पे क्या बीतती है ये देख के। यार एक तो तुम आते राजू सब रिवील कर देते हो मेरा। अच्छा, जैसे वो तो माइकल जैक्सन समझ के बैठे थे। क्या बन के आया? तो क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की? एक सिर्फ ये लो, सिर्फ तुम हो जो मुझसे इंप्रेस नहीं होते। पता कितनी मुश्किल से मैंने ये कैरेक्टर तैयार किया। आउच! हाँ, हो भी बड़ी मुश्किल से रहा है, मैं देख रहा हूँ। तैयार नहीं मुश्किल से किया तूने। सोनाली जी, जब माइकल जैक्सन इंडिया आए थे, आप रिसीव करने गई थी ना उनको, अब ये बन के आया, आप चाहें तो FIR भी करा सकती हैं। आपको पता, मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल सेल बनाया है ऐसे लोगों के लिए। वो खुद नहीं आते, वो लेपर्ड भेजते हैं। लेपर्ड फिर ऐसी जगह पे काटता है ना बंदे को, फिर आउची निकलता है। देखो यहाँ पर ना
आज मैं हंसी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। कब आया था तो हंसी मजाक के मूड में? तो यार मैं हंसी मजाक के मूड में नहीं आया, यहाँ पर मैं आया हूँ डांस के मूड में आज। तो तू डांस कर, तू लोगों की हंसी निकलेगी, तू कर। मुझे पता नहीं क्यों लगता है किसी विदेशी ताकत का हाथ है। वो फंडिंग करते हैं इसको ताकि हिंदुस्तान को बोर कर सके ये। सर मैं आपको बताता हूँ, इसके दुखी होकर ना, ये मेरा जो सुपर टॉकीज है ना, यहाँ पर मैंने अपनी ना डांस अकेडमी खोल ली है। तू पहले बालों में कंघी मार के बाल खोल अपने, तूने डांस अकेडमी खोली है। पहले मैं ये खोल लूँ जो मैंने खोला है, आप देखिए। फ्लायर्स है, अरे वाह 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 वाह। राजू डांस अकेडमी, इसमें हिप हॉप आप डांस, लीजिए, टैप डांस, बैले, सबको एक एक पैम्फलेट। मुझे इतने सारे क्यों दिए तूने? क्योंकि डांस तो आपसे होना नहीं, तो कम से कम डांस के पंफलेट बना दो, तो डांस के एपिसोड में आपका कोई कंट्रीब्यूशन हो। वाह, मुझसे डांस नहीं होना। हाँ जी। और ये देख लो रेमो डिसूजा का चूजा। उस दिन रेमो सर के सामने इसने 2 स्टेप किए, वो इसको लेके नारियल पेड़ पे चढ़ गए। फिर इसको कहते तुझे उतरना आता? कहते नहीं। कहते मेरे को तो आता है। 6 महीने रहा है ये पेड़ पे। सर आप ना मेरी एकेडमी के साथ ना कोलैबोरेट कीजिए। सर आपको एक वीडियो बनाना है, उसमें बोलना है कि इस बार आईबीडी का जो विनर होगा ना, वो इस डांस एकेडमी का होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं वीडियो बना के कोई आदमी आर्टिस्ट के भेस में आया और आपको परेशान कर रहा है, आप मुंबई पुलिस को टैग कर सकते हैं आप। सर ही इज जेलस ऑफ मी। क्योंकि कॉलेज में ना सबसे बेस्ट हॉपिंग पॉपिंग का काम मेरा था। हॉपिंग पॉपिंग पॉपिंग या पॉपिंग, लॉकिंग, हॉपिंग, एवरीथिंग। कॉपिंग। हाँ, एक बार इसने ऐसी लॉकिंग की खुले ही ना बाद में। और फिर वो नकली ताले खोलने वाले नहीं होते चाबी, उनको बुलाया। कॉलेज में इसने डांस किया तो हमारे प्रिंसिपल का कुत्ता, बड़ा बुजुर्ग बेचारा, 3 साल से एक ही जगह बैठा था। इसने डांस किया, उसमें पता नहीं उसने इसकी छाती पे उछल के पंजा मारा। उसके बाद उसने प्रिंसिपल को काटा है कि मुझे क्यों बांध रखा अगर ये खुला घूम रहा है तो। ऐसा लॉकिंग पॉपिंग। अगर मैं इतना बुरा डांस करता हूँ, हाँ, तो ये जो शादियों के शो बुक होते हैं वो लोग पागल है मेरे को बुक करते हैं। एक बंदा इसको शादी के शो बुक करने आया। हाँ। कहता मैं इतना अच्छा डांस करता हूँ। कहते नहीं देखो, शादी हमारी मर्जी से नहीं हो रही है, तो हम खिलाफ है। 1-2 लोग खुश हैं, हम चाहते हैं कि वो भी नाराज जाएं। तो इनको लेके गए वो लॉकिंग पॉपिंग। तेरी इन्हीं बातों की वजह से ना मैंने आज के बाद शो नहीं करना है। अच्छा सर आप मुझे आईबीडी में रख लो, मैं बताता हूँ, मैं ना होस्ट भी कर लेता हूँ, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, मैं डांस भी कर लेता हूँ। और आप भी चाहे इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं, जो आपको। यार ये तुम्हारे मन की मनगढ़ंत बातें अपने अंदर रखा करो, उनके मन में मत डालो। हो सकता है उनका मूड मुझे रात को डिनर पे ले जाने का हो। एक तो अपने आप बड़ी चीजें सोचता है। You want to? You want to? What? Who, me? Yeah. मेरी तो बात बच्चा के साथ फिक्स हो गई है। उनके अलावा मैं किसी को नहीं देखती। ये आदमी ना कुछ भी सोचता है, इसका क्रिएटिव आप बिलीव नहीं करेंगे। पब्लिक रेस्ट रूम नहीं होते जो, हाँ। अंदर जाके लेट गया, वो बंदा आके आया अंदर, कहता तुम लोग रेस्ट कर रहे हो? कहता आपने लिखा हुआ रेस्ट रूम। उसने निकाला, इसने राइवलरी में बाहर एक और पब्लिक रेस्ट रूम खोला। उसने लिखा था 2 रुपए शुल्क, इसने लिखा 2 रुपए में अनलिमिटेड। तो ये इसका क्या करूं मैं? कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि दोस्त के शो में इतना नुकसान तो है काम करने का। ये लेता है मेरे को हल्के में। अच्छा, शुक्र कर तुमको हल्के में ले रहा हूं। बचपन में इसी को गोद में नहीं लेता था, पता है? ये आया तो पालने का आविष्कार हुआ। डॉक्टर कहता है ऐसी चीजें 24 घंटे नहीं आप रख सकते हाथ में। और आपको पता है वो बच्चों को आते हैं ना मालिश करने वाले, तो इनके घर पे आए ना, तो उन्होंने पूरी बॉडी छोड़ के सिर्फ इसकी जुबान पे तेल लगाया, क्योंकि यही चलती है सबसे ज्यादा। धन्यवाद। आपको पता पहले डॉक्टर ग्लव्स नहीं पहनते थे पहले। अच्छा। इसकी जब डिलीवरी हुई ना, फिर डॉक्टरों ने एक मीटिंग रखी कि ग्लव्स पहनने शुरू करो, जरूरी नहीं बच्चा हो सकता है बच्चा कुचा भी हो सकता है। देखो पैदा होने के बारे में इसके बता सकता हूँ, लेकिन आज मेरा लोकल बातें करने का मूड नहीं है। हाँ। मैंने खोली है इंटरनेशनल एकेडमी, तो मैंने ना इंटरनेशनल डांस सिखाया। Yes. तू कैसे सोच सकता तू लोगों को डांस सिखाएगा, बता मेरे को। मैंने सुबह उठ के शीशा देखा था, तो उसमें मैंने जब देखा ना, तो मुझे लगा कि इस बंदे के पीछे कोई तो बड़ा डांसर छिपा हुआ है। अगर भगवान ने वो चीज छुपाई हुई है, तू क्यों लेके आ रहा है सामने? तू ना भी आता ना, एपिसोड कंप्लीट था, पता है? पर अब तूने कोट पहन लिया था तो हमें करना था। गीता मैम, इसका एक ही सोल्यूशन है। आपने करियर का जो भी कोई स्टेप किए हैं, मुझे एक स्टेप सिखाइए, मैंने 1 मिनट में करके ना इसका मुंह बंद करना है आज। मैंने अपना करियर खराब थोड़ी ना करना है। पर मैं सीख लूंगा, बिलीव मी। टेरेंस सर, कोलैब। सॉरी। और अगर तू मेरा मुंह बंद नहीं कर पाया, हाँ, तो मैं तेरा मुंह तो नहीं बंद करूंगा, फिर मैं किसी कमरे में बंद कर।
आदित्य, मृणाल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया। आप भी। ओह थैंक्स ब्रो। आदित्य से मैं जब भी मिलता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है देख के। मतलब आदित्य रॉय कपूर ऐसे इंसान के मुंह से आप कभी भी ऐसी बात नहीं सुन सकते कि अरे भाई मेरी बस मिस हो गई। ये अमीर ही इतने लगते हैं, मुझे लगता है अपने चार्टर पे ही आते होंगे, वो तो फिल्म सिटी में उतरता नहीं है तो इसलिए गाड़ी में आते हैं। देखो ना सर, अभी मैंने मैनेजर का रोल किया है। बड़ा कमाल का किया ब्रो, बहुत। मैंने पूरी सीरीज देखी है। थैंक यू। उसमें इनके काम की बड़ी तारीफ हो रही है। खाली एक ही जो बात खलती है सर दर्शकों को कि इतना हैंडसम आदमी ये मैनेजर की ड्यूटी कर रहा है, सारा रोमांस अनिल कपूर साहब कर रहे हैं। तो आपने डायरेक्टर से बोला नहीं मेरी पिछली फिल्में देखो, मेरे होठों में भी चुंबकीय शक्ति है। नहीं अरे सर पिक्चर अभी बाकी है, एपिसोड 5, 6 और 7 में देखो क्या करता हूँ। पर पहले तक तो वो मजे ले गए ना कपूर साहब। अच्छा, पिछले दिनों इनकी चुंबकीय शक्ति के चलते एयरपोर्ट पे एक महिला जो है वो इनके गले लिपट गई पूरी। हाँ। वो वीडियो अपने डायरेक्टर को जरूर दिखाना था कि आगे वाले एपिसोड में आपका भी रोमांस रखे। नहीं पर बहुत कमाल की सीरीज भाई, बहुत बहुत मुबारक। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है। पर अच्छी बात है आपको भी थोड़ी देर के लिए रोमांस से ब्रेक मिला, नहीं तो हर जगह तो आप ही एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इस फिल्म में भी नहीं किया ना मैंने। हाँ, वो तो पुलिस वाली बनी हुई ना मृणाल तो। एनीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, पुलिस की वर्दी में देख के तो आदमी का रोमांस थोड़ी निकलता है, बंदा तो वैसे घबराया रहता है। अच्छा, मृणाल जो है इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही हैं और आदित्य जो है इनको गुमराह कर रहे हैं। हालांकि आपको जब हम देखते हैं जी, उफ, आपकी मतलब खूबसूरती है, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। आप चाहें तो किसी को भी गुमराह कर दें। मेरे को तो ऐसा लगता है आप किसी कैशियर को 1000 रुपया दें कि मुझे 100 के 10 दे दे, वो गलती से आपको 2 नोट ज्यादा दे देता होगा। कभी ऐसा हुआ कैशियर ने 2 नोट आपको ज्यादा दे दिए हो? पानीपुरी वाले से तो 2 गोलगप्पे एक्स्ट्रा लिए होंगे आपने। तो क्या होगा? वो तो बनता ही है। वो तो बनता है। वो तो प्लीज बोल दो तो काम हो जाता है। ओए होए, वाह। लड़कियां प्लीज बोलते तो पता नहीं कहां से निकाल के दे देते। हम बोलते प्लीज कर, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये तो 2 पानीपुरी खाती 10 फ्री में लेती बाद में। आदित्य, आप पहली बार फिल्म में डबल रोल कर रहे हैं। हाँ। तो आपने प्रोड्यूसर से कहा नहीं कि 2 आदमी का काम मैं कर रहा हूँ, चलो पैसे डबल ना सही? वही ना, हीरोइन तो डबल दे दो। एक हीरोइन है वो भी पुलिस वाली वर्दी में। नहीं पर है ना, एक और हीरोइन भी है फिल्म में। अच्छा। तो मैंने पैसे का ट्राई किया पर ना बोला उसने। अच्छा। और आपने किया भी बहुत कमाल का, जितना ट्रेलर में हमने देखा है। एक थोड़ा भोला भाला, दूसरा एकदम से टपोरी टाइप है। वाकड़ा है थोड़ा। हाँ, क्या है? वाकड़ा टेढ़ा। मृणाल, आपने भी पहली बार शायद एक ऑफिसर का रोल निभाया आपने, तो आपको खुशी थी इस बात की कि चैलेंजिंग कुछ करने को मिला है, या इस बात का दुख था कि एक ही ड्रेस में सारी फिल्म करनी पड़ेगी? इन लड़कियों को होता है ना कि फिल्म में हर एक सीन में अलग, गाने में अलग अलग। क्या चल रहा था आपके दिमाग में? दोनों चीजें इनफैक्ट। बट कपिल ऑनेस्टली अच्छा लगा जब वर्दी पहनो, वर्दी पहनने के बाद आपको जो यू फील वेरी पावरफुल एक्चुअली। और पहली बार मैं जॉब पर हूँ। मैं अर्लियर आई प्लेड डॉटर, आई प्लेड लवर या वाइफ, बट यहाँ पर ये जो हमें गुमराह कर रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे भाग रही हूँ और आपको सब पता चलेगा। पर एक दिन वर्दी पहन के घूमने गए थे हम लोग। हाँ, ओह माय गॉड। सो दीपक कालरा गॉट अ न्यू कार और हमें सेलिब्रेट तो करना है। तो 2:30 बजे हमारा शॉट कुछ वक्त ले रहा था, दे वर डूइंग सम लाइटिंग। तो हमने कहा चलो ड्राइव पे निकलते हैं। सो आदि सैट, दीपक सैट और मैं तो यूनिफॉर्म में थी, ड्राइव कर रही थी। मैंने कहा चलो ड्राइव, क्योंकि मुझे ड्राइव करने का बहुत शौक है। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि काफी सिग्नल्स है और मैं ओबीडियंट चाइल्ड रुक गई एंड देयर आर अदर कार्स पासिंग एंड दीस गाइज आर जस्ट लुकिंग एट मी कि चलो यार, मृणाल 2:30 बज रहे हैं। एंड ही इज लाइक, मृणो यू तो वेयरिंग अ कॉप यूनिफॉर्म, जस्ट ब्रेक ऑल द रूल्स। आई सेड आई कांट डू दैट। बट मजा आया। वाओ, वेरी नाइस। ऐसी पुलिस वाली हो ना तो अपराधी खुद फोन करके उठा लो मैडम, हम यहाँ बैठे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बुलाते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को, मेहमानों को। प्लीज वेलकम म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर मिथुन जी, सिंगर विशाल मिश्रा एंड दीपक कालरा। दोस्तों, आप सब इनको बाखूबी जानते हैं। मिथुन जी हैं जिन्होंने आते ही धमाल मचा दिया था आशिकी 2, इनका बड़ा पुराना संबंध है। और मिश्रा जी हमारे कितने कमाल के सिंगर हैं, और दीपक कालरा जी ये इतने कमाल के एक्टर हैं। और अगर आपको कहीं लगे कि आपके ऊपर कोई ऊपरी छाया है तो ये टूने टोटके भी खत्म कर देते हैं। दीपक, एक बात बताइए, जैसे आम इंसान पैदा होते हैं, अभी पैदा हुए थे कि चिराग से निकले थे? ये तो मम्मी को पूछना पड़ता था, तो हुआ था। नहीं, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो आप, मजेदार है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का, जोरदार तालियां हो जाएं।
मिथुन भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी शादी के लिए। अरे हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही कमाल की सिंगर है, बहुत ही प्यारी है, पलक मुच्छल, उनके साथ इन्होंने शादी की है। तो बहुत बहुत मुबारक। मिथुन, आपको कब लगा कि सिंगल बहुत हो गया, अब डुएट होना चाहिए कुछ? नहीं, मैं बचपन से ही मतलब शादी की बहुत कदर करता, मुझे लगता है बहुत जरूरी है लाइफ में। बचपन से शादी करना चाहते हो? आई ग्रोन अप, मतलब मैं मेरी मतलब बचपन से ही मेरी पैदाइश और मेरी जो परवरिश ऐसी हुई है कि शादी जो है वो जिंदगी का सबसे बड़ा जो मकाम है वो विवाह है। वाह मिथुन जी। मेरे भी फुल मार्क्स। मेरे भी हालात सेम ही रहे हैं। मैं भी जब पैदा हुआ मेरे आसपास मम्मी पापा थे, तो मुझे लगा मैं जब मुझे बड़ा होके पापा तो बनूंगा ही जरूर। तो मुझे कभी कभी लगता है मिथुन कहीं गुजरात से तो नहीं, क्योंकि देखो ये लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोजर भी हैं, सिंगर भी हैं। हो सकता है इन्होंने सोचा हो कि शादी कर लेता हूँ, फीमेल सिंगर भी घर की हो जाएगी। पर जोक से बात, बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी, हमने तस्वीरें देखी। विशाल जी ने जो है नाचो नाचो सॉन्ग गाया है, नाटो नाटो, आप सबको पता है, जिसको अभी ऑस्कर भी मिला है, तो उसका जो हिंदी वर्जन है वो विशाल ने गाया है और बड़ा ही कमाल का गाया है। विशाल, जब आपके पास ये ऑफर आया कि नाचो नाचो, तो आपने पूछा नहीं कि इसको गाना है कि खाना है, मतलब क्या है नाचो? नहीं, जोक सपाट में। आप सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत शुक्रिया। और ये गाना गाते हुए आपको लगा था कि एक नाटो नाटो के वर्जन को ऑस्कर मिलेगा, और स्वयं कपिल शर्मा आपको मुबारकबाद देंगे। नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि कपिल शर्मा के शो पे स्वयं कपिल शर्मा इसको मुबारकबाद दे रहे हैं। ये बहुत ही कमाल का प्रोसेस था पाजी। राजामौली सर इतने क्लियर हैं। मैं सुबह से 3 वर्जन गा चुका था। इस फिल्म में एक और गाना है शोले, जो कि इतना झंडा बना तेलुगु में और कोले बना तमिल में। मैं जाने लगा, 2 घंटे बाद फ्लाइट थी, तो किरवानी सर ने बड़े प्यार से बोला कि विल यू सिंग वन सॉन्ग, यू एनिमेट द सॉन्ग। दैट्स हाउ ही स्पीक्स। एंड फिर उन्होंने गाना बजाया, इट वाज फुल ऑफ एनर्जी। 15-16 मिनट में रिकॉर्ड हो गया एंड आई कुडंट बिलीव कि इतना ज्यादा फेमस हो गया। आई थिंक वी शुड ऑल कांग्रेचुलेट किरवानी एंड राजामौली सर। दीपक कालरा साहब के बारे में आपको बताऊं, ये इस फिल्म में एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा ये रैपर भी हैं, ये डांस भी करते हैं, फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं, लेडीज सूटों पे कढ़ाई का काम भी मैंने सुना कर लेते हैं। गोटा लगाता हूँ। गोटा। दीपक, आप सच्ची में टैलेंटेड ज्यादा हैं या हर जगह आप अपना पासा फेंक रहे हैं कि जहां काम चल गया वहीं दुकान लगा लूंगा मैं? कहीं पे तो आएगा। मैं दिल्ली से हूँ ना, तो शुक्र बाजार लगती है वहाँ पे, तो वहाँ पे मल्टी ब्रांड चलते हैं कि छोले भटूरे भी चल रहे हैं, तो सीख कबाब भी चल रहे हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ। कोई तो दुकान चलेगी। पर आपको क्या लगता है, आपको ज्यादा करने में किस चीज में मजा आता है? एक्टिंग, मतलब प्यार एक्टिंग है, और बाकी सब हॉबीज। बाकी सब हॉबीज है। क्या बात? खत्म बात। बैक स्टेज इतना बोल रहा था दीपक, अभी आके कट टू कट ही बोल रहा है। और खाने में बड़ा मजा आता है मेरे को। और छोले भटूरे भी गाना बनाया ना? छोले भटूरे वो तो सर प्यार है। मेरे को ऐसा लगता है मैं एक रेडी भी लगाऊंगा छोले भटूरे की। हाँ, मैं बताऊँ रेडी का फायदा क्या है कि इन्वेस्टमेंट कम है और इनकम ज्यादा है। वाह, और खाने को भी फ्री। और खाने को भी मिलेगा। आप पार्टनरशिप करना चाहेंगे? ये मुझे बोल भी रही थी सर। मुझे डर इस बात का है कि मुझे भी कहीं ये निकालना दे और खुद ही रेडी संभाल ले। देखो आपके चर्चे कहाँ तक है, दिल्ली तक। सर हम लोग इस फिल्म के अंदर ना दिल्ली एक कॉनमैन ठग प्ले कर रहे हैं, मैं और आदि भाई। ठग कॉनमैन दिल्ली के जो होते हैं ना, जो शीशे चुराते हैं, कुछ भी चुराते हैं। तो हमारी जो मेन इंस्पिरेशन रही है वो अर्चना मैम ही रही है, कि मतलब जो हमारी गुरु है कि कुर्सी चुरा ली। वहाँ पर आकर पीटूं या तू यहाँ पर आएगा? वहाँ लेके आते हैं। मैं वहाँ आया तो जैसे कुर्सी चुराना है, कुछ भी चुराना, तो उसका जो हमारा गुरु है वो अर्चना मैम है। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपके शागिर्द देखो कहाँ हैं। तो ये जो शीशा है, इसको डंडियां कहाँ से लगवाई आपने? ये बड़ी कमाल की है। मतलब ये फ्रांस है, ये फ्रांस। मुझे वहाँ की शाम बहुत पसंद है। शाम पसंद है वहाँ की? अच्छा, वाह यार दीपक, बड़े क्यूट हो आप। दीपक दिल्ली से है और हमने सुना है फैन फिल्म में शाहरुख खान साहब को वहाँ का एक्सेंट इन्होंने सिखाया, हालांकि वो तो खुद दिल्ली से हैं। आपने कौन सी वाली दिल्ली का एक्सेंट सिखाया? सर वो जो दिल्ली जब उन्होंने छोड़ी थी वो 90s में छोड़ी थी, और मैं पैदा हुआ था 94 में। अच्छा। तो उसके बाद जो अभी करंट दिल्ली का जो फ्लेवर है ना, जैसे मैं डायलॉग बोल के सुनाता हूँ, कनेक्शन भी ना बड़े कमाल की चीज होती है। बस हो गई तो हो गई, मत पूछो कैसे। वो वाईफाई ब्लूटूथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपना कनेक्शन। वो स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। तो ये लहजा दिल्ली का। तो पंजाबी पने के साथ हल्का सा अंग्रेजी पना भी। अब वो दिल्ली का ना एक कलेशी स्लैंग है अपना। तो इस फिल्म में जब आपको डायरेक्टर बोलते थे कि ऐसे नहीं ऐसे शॉट देना है, तो आपने उनको बोला ना कि मेरे को मत सिखाओ, मैं तो शाहरुख खान को सिखाया। और उसके बाद उन्होंने आपको डांटा और फिर शूट आराम से चलाओ, ऐसा भी होता? ऐसा हुआ बैक स्टेज।
शूट के पहले कि सर मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूंगा। बट वर्धन जो हमारे डायरेक्टर है यार, बहुत ही स्वीट हार्ट है वो, और वो मतलब सबकी सुनते हैं और करते अपने मन की हैं। ऐसा ही होना चाहिए डायरेक्टर। तो दीपक ये जो दाढ़ी है मतलब आई मीन आम रेजर से तो कटती नहीं होगी, तलवार से काटते हैं, कैसे करते हैं? सर आपने आरी सुना? आरी सुनी हमने। लोग आरी पे शूट करते हैं, मैं आरी से दाढ़ी बनाता हूँ। नहीं बहुत अच्छी, यहाँ पे रह गई थोड़ी सी, बाकी बहुत अच्छी लगी। बहुत प्यारा लुक है यार आपका, कसम से। ऐसा लग रहा है इनको थोड़ा सा घिस के आप जो मन्नत मांगेंगे पूरी कर देंगे। मैं पहन के नहीं लाया हूँ। आदित्य 1 सेकंड भी लेट नहीं होते, बोलते 1 मिनट आगे पीछे हो जाते तो कुंडली बदल जाती है। रियल में कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आदित्य आपके साथ कि अभी आप लेट पहुंचे हो, उसका फायदा या नुकसान हुआ आपको? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? लेट पहुंचने से फायदा हाँ वो बहुत कम होता है ना। पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में एक्चुअली। बट मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, मैं हमेशा 15 मिनट लेट हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। जब आपको पता है फिक्स हमेशा 15 मिनट लेट है, तो आप 15 मिनट पहले क्यों नहीं चल जाते? अभी मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ और ये फोन पे मैं टाइम बदल नहीं सकता हूँ, तो कोई हैक ही नहीं है सर। ओके, तो ये सवाल कैंसिल करते हैं, इसका कोई फायदा निकला नहीं। ये 4 मैडम एक ही कलर की साड़ी पहन के बैठी। मैम आप नमस्ते, आप सगी बहने हैं कि ये कलर सस्ता मिल रहा था आपको? हाँ जी। बहुत अच्छा है। कहाँ से आए आप? कोल्हापुर से, हैदराबाद से, सब अलग अलग जगह से आए। तो साड़ियों के रंग कैसे मिल रहे हैं फिर आपके, कि जहाँ बैठी है वहां पे वैसे ही मुझे ऐसा दिख रहा है? आप चारों बहनें हैं? मैं हैदराबाद से। अच्छा, और मैडम कहाँ से हैं? मैं बल्लारी कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से। और आप बाकी आप? कोल्हापुर महाराष्ट्र। और आप मैम? आज बॉम्बे से हैं। आप मुंबई से। आप सगी बहनें हैं चारों? हाँ चारों। तो आप एक ही कलर पहनती हैं? आपके शो के लिए खास हम लोगों ने खरीदा है पहनने के। अरे सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, शुक्रिया, धन्यवाद। कालरा ने भी सूट सिलवाया है शो के लिए। हाँ, उस बार कपड़ा कम पड़ गया, फिर उन्होंने दूसरा सूट मिला के। अच्छा है। 3 कलर है, पिंक है, ऑरेंज है और ब्लू, ऑरेंज एंड ब्लू, है ना? वाह, वेरी नाइस ब्रो। ये मेरे ही ब्रांड का है। आपका खुद का ब्रांड है? खुद का ब्रांड भी है। और कोई ऐसे बनाता नहीं होगा ना? मेरे साइज का भी नहीं मिलता ना। पर मैं सीरियसली घूम फिर के वापस, मेरा दिल कर रहा है इस दाढ़ी बनाने में कितना टाइम जाता है यार? मैं सर पहले तो इसमें लगता है स्केल। हाँ, वो बंदा रखता है पहले स्केल, अच्छा, फिर ब्लेड से जो है स्केल के ऊपर खींचता है। ओके, तब जाके सांप सीढ़ी पूरी होती है। ओके। अच्छा, तो ये खुद नहीं कर पाता है? कहाँ जाके करना पड़ता है? कर ही नहीं सकते। अच्छा, मैं छूता ही नहीं। ओके। मिथुन, आपको पलक बोले कि दाढ़ी में कुछ स्टाइलिश करो, आप इतनी मेहनत करेंगे कभी? नहीं। हाँ, उतनी देर में गाना बना लूंगा एक, बहुत अच्छी बात है। शर्मा जी, शर्मा कुदरत भी नहीं चाहती तू आए यहाँ पे। शर्मा जी, मैं पल्लू आज तो अटक गई। यही होता है प्यार में, पल्लू फंस जाता है। ओहो, दिखाओ। कपिल, आज मेरा प्यार देख लिया। लोग बोलते तुम लोग आपस में कैसे फंस गए? ये दरवाजे के साथ भी फंस जाती है। hello everyone, how are you all? Hello. Good. Looking beautiful. Thank you. I'm so Mr. happy to Kapoor see looking you. very dapper. ओ थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे सब लोग एंटरटेन करने नहीं आते, कुछ लोग अंग्रेजी बोलने भी आते हैं, तो ये उन्हीं में से। किसी को तो बोलनी पड़ेगी, क्या है ना, इनकी अंग्रेजी का तो सबको पता ही है। ट्रू 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 ट्रू। Oh no. हमें अंग्रेजी बोलने क्या जरूरत है? हम हिंदी बोल बोल के सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अटेंड कराए हैं। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ, मुझसे बात करना बेकार है। इससे 10 मिनट करो, जिंदगी भर आपको शुगर नहीं होगी। बातें इतनी फीकी करती है ना। हो गया तुम्हारा? मेरा तो होके चलने भी लग गया। वैसे लॉन्ग टाइम नो सी हॉटी। या नॉट व्हाट? क्या बोला तुमने? सॉरी। हॉट व्हाट यू आर नॉट। अरे सर, बाप रे। कैसा लगा जब तुम्हारे सामने कोई फ्लर्ट करता है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहता हूँ आप जाते हो इनको साथ ले जाए, और जो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही ना, वो इल्जाम इस पे लगा दो आप। 1500 रुपए लेती है, कोई भी इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। ये इतनी बैठे बैठे बातें बनाता है, तुम थोड़ी बॉडी क्यों नहीं बना लेते इंस्टेड? तुम्हारे पास में बैठे आदित्य, उनका लाइक क्या बॉडी बनाई है आदित्य ने, कुछ तो सीख लो। दीपक के हिसाब से देखो मैं कितना बॉडी बिल्डर हूँ।
मैम ये जिम जाता है, ऐसा लगता है ओनर रेंट मांगने आया है। ये गई जिम, उसको कहती मेरा डाइट चार्ट बना दो, कहते बना तो देंगे, तो खाएगी कहाँ से? लेके कौन देगा डाइट चार्ट? आलू चाट खाई कभी? तुम चुप रहोगे? वैसे मृणाल, पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। एंड आई मस्ट से एक्चुअली बचपन में मेरा मन था पुलिस में जाने का। लेकिन बड़ी होके गई है, 3 दिन रह के आई है। अंदर फिर उन्होंने महिला पुलिस स्टेशन होता ना जो, वहां पे रहकर उन्होंने कहा आगे से अपनी फ्रेंड का फाउंडेशन चुराऊंगी, कहती नहीं। फिर उन्होंने छोड़ा है। मैंने कोई चोरी नहीं किया, बड़े बड़े ब्रांड और कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। उस कंपनियों का नाम मत लेना, उनके शेयर गिर जाएंगे। खबरदार। मैं कुछ बोलने आई थी, लेकिन यार आदित्य तुमको देख के तो मैं बातें भूल गई हूँ। तो पांडे को देख लो, पिछला जन्म भी याद आ जाएगा। एक्चुअली याद आया, करेक्ट। एक्चुअली मेरा भाई आ जा रहा है मुझसे मिलने बहुत सालों बाद, तो शर्मा जी प्लीज बिहेव। तुम्हारे यहाँ सारे आके मिलते, तुम क्यों नहीं जाके मिलती उनको? हैं? ये सारा मायका इनका पड़ा हुआ है 2 साल से इधर ही। एक्चुअली क्या है, मैं एक्चुअली पहले से डिस्क्लेमर दे दूं, वो थोड़ी बुरी संगत में पड़ के ना पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा वो लोफर टाइप के बन गए, तो प्लीज थोड़ा तो बाकी कौन सा तुम्हारे घर वाले आईपीएस लग गए हैं? अरे ये डंडी के ऊपर वाली कुल्फी कौन खा गया? कौन है ये? अरे वंटा है, सब सही है, दूध नहीं है, मामा मस्का उसी का चस्का, मरती रात है, जिंदगी वाटे पगार 160 है, खोल वचन वाले 1760 है। वंटा व्हाट अ सरप्राइज भैया, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। अपन क्या डायपर है जो बदल जाएंगे? वाह, अरे क्या बात है जीजा। अरे पता नहीं हमारे शो की कास्टिंग किसने की है। बहन भाई आपस में मिलते ही नहीं है, शक्लें नहीं मिलती इनकी। इतने कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर, तुम्हारा मुंह देख के सीरियस हो गए वो, देखो। इनका यही शॉट ले लो, बार बार लगाना, इसके बाद नहीं हंसेंगे ये। अपन खुद इंट्रोडक्शन देते। अरे समझ का फेर है, गाजर तो बेरे, दिल्ली आगरा अजमेर है, कोई भी शेर है तो दुम लगाने की देर है, फिर वो रखते ही ढेर है। अच्छा। गेम बजावे गपचुप, नाम है मुन्ना सब कुछ। भाई ये हमारे शो से इसका कोई लेना देना नहीं, बगल में किसी शूटिंग चल रही थी, वहां से आ गया। तेरा भाई शुरू से मोटा था? मोटा है तो स्लिम ही है। नहीं दिमाग। अरे भाई देखो जीजा भाई, दिमाग की बात मत करना, दिमाग अपना इतना क्रिएटिव है ना। विशाल भाई, आप कैसा गाना, आप म्यूजिक बनाते ना जी, आप उन ऐसा लिरिचिस लिखिए, उसमें डाल दो आप लिरिचिस। तो इधर जितने निब्बा निब्बी लोग हैं उन लोग के लिए शायरी लिखे लिए। अच्छा। हाँ सुनो ये कि कतरे की औकात नहीं लेकिन दरिया चाहिए। वाह वाह वाह। कतरे की औकात नहीं लेकिन दरिया चाहिए, खुद तो पिलांडू से लेकिन कौला चाहिए। कतरे की औकात नहीं लेकिन दरिया चाहिए, खुद तो पिलांडू से लेकिन कौला चाहिए। अबे औकात के हिसाब से डिमांड करवे खजुए। अरे शकल कौवे जैसी लेकिन चिड़िया चाहिए। ये डालो। देखो तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमें उसका मतलब नहीं है। तुम एक काम करो, थोड़े से पैसे लो और एक पेंट में टांगे डलवाओ। मम्मी प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। अरे लल्लू झल्लर मल्लर दूध पिलाओ। कब आया तू? वो तो काफी देर से आए हुए, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? खाना खा लिया होगा, ज्यादा खा लेती ना बफरिंग करने लगती चलने में। देखो जीजा बनता है, ऐसा है ना, अपने सामने अपनी माँ की इतनी इंसल्ट नहीं करने का, मालूम क्या? इतना पेट काट के पाले लाया अपने वो इसने। तेरी सेहत देख के लगता है तेरा ही पेट काट के पाला तेरे को। अरे लल्लू जा। वहाँ सब तुम्हारी वजह से एकदम जिल्लत की जलेबी खा रहे, तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे अपने को पैदा करने का तो आदित्य राय कपूर के ऐसे काय को पैदा नहीं किया। अरे लल्लू, तुझे तो मैं आदित्य राय कपूर जैसा पैदा कर देती, लेकिन तू हमारे खानदान का कैसे लगता है? बेटा तुझे पता है ना हमारे खानदान की क्वालिटीज, तुझे भुक्कड़ होना चाहिए, मनहूस होना चाहिए, लीचर टाइप होना चाहिए। देख अपनी बहन को, बिल्कुल उसी पे गया है। अरे मृणाल बैठी है। ओ बेटा कैसी है बच्ची? ये मेरा बेटा है, इसकी शक्ल पे मत जाओ, दिल का बहुत अच्छा है। मेरी बहू बनोगी?
अरे रुक जा। ये क्या आप फालतू की बातें कर रही हो आप? अरे फालतू की बातें ना दामाद जी, फायदे वाली बातें कर रही हूँ। कब तक दामाद के घर पड़े रहेंगे? अरे लड़की हाँ कह देगी तो बहू के घर पड़े रहेंगे। ये देखो अम्मा, ये हार पहना नहीं है, गला बांधा हुआ है इन्होंने कंधे के साथ, गिर पड़ता है इनका मुंह। बोलती बहुत है। माली बुला के कटवा क्यों नहीं लेती जूड़ा? कितना बड़ा जूड़ा, मुंह से बड़ा जूड़ा रखा अम्मा तुमने। जीजा भाई ये गलत बात है। मेरे सामने मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चले जाऊँ फिर जितना मांगता उतना करो। क्या मैं मतलब बोल ले रहा हूँ मतलब। अरे मीठी मीठी बातें बाद में करते रहे ना तुम जीजा साले। चल पहले चल के तुझे दामाद जी का कमरा दिखा दूं। उनके कपड़े पहन के एसी चला के मस्त आराम कर, थक गया होगा। खबरदार, मेरे यहाँ रुके तो कोई जगह नहीं यहाँ पे। जीजा देखो, दिल में जगह होना चाहिए। वैसे भी साला आधा घर वाला होता है। अबे साली आधी घर वाली होती है, ये है कहावत। अरे नहीं यार। अरे यस क्या? देखो जीजा, आपके लिए मैं साड़ी पहन के घूमने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट, ये जो भाई साहब हैट पहन के बैठे, कहाँ है आपकी बंदूक? निकालिए, उड़ा दीजिए इसको। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं पुलिस बुलाता हूँ। अरे पुलिस को क्यों बुलानी? मैं डर मत। ये 2 साल से मैं रह रही हूँ, ऐसे पुलिस को बुलाते हैं कहीं ना कुछ होने वाला। चला जल्दी। चलो। अरे रुका। जा रहे हैं। मम्मी नहीं। ओह नो कपिल। आदित्य, अभी गेम खेलनी है। हाँ जी। जो आप और मृणाल खेलेंगे, मैं, मिथुन, कालरा और मिश्रा जी बैठ के ताली बजाएंगे। आइए। आप आदित्य, आप इधर आ जाओ। हाँ। तो मृणाल, आपने एक एक करके इनको फोटो दिखानी है और इनको इशारों से समझाना है कि ये चीज क्या है। अच्छा। यहाँ पे। हाँ अच्छा। मृणाल, कसम लगे तुम्हें कालरा की। ठीक है, रेडी? बिल्कुल मत मरवाना। ये है क्या? अच्छा, ये तो मैंने भी नहीं कभी खाया है। हाँ, ये तो बढ़िया। मिश्रा जी समझा देंगे। ये तो राजस्थान में भी होता है, ये अलग नाम से। नहीं, अलग नाम से होता है। दाल बाटी चूरमा। ऐसे ही है। उसी का बिहारी वर्जन। दाल बाटी। इट्स स्वीट है। टू या पहला लेटो, सो जाओ। लिट्टी चौक। आदित्य, ओ भाई साहब, आप ना कालरा को साथ में रख लो, ये आपको कमाई करके देगा। ओके, दूसरा। नेक्स्ट। ये क्या है? क्या है? ये खतरनाक चीज है। ये तो पाजी बताएंगे। बताइए। दो शब्द। स्वीट है, तीखा, 2 शब्द। दूसरा रस, आमरस, रोटी। रोटी, पूरन पोली, पराठा। पराठा। किस चीज का पराठा है? What kind? मूली गोभी। गोभी, मूली का पराठा। नॉट बैड। वो तो मृणाल ने अपने आप बोल दिया मूली गोभी। आदित्य ने मूली समझाई नहीं थी। फिर भी मूली थोड़ा सा तो क्रेडिट दे दो यार। नहीं, वेरी गुड, बहुत। अगर मैंने देखा नहीं होता तो सुशी बोलता मैं, जिस तरह से कर रहा था। ओके, एक लास्ट मृणाल खेलेंगी, उसके बाद। अच्छा। दिखाओ। क्या बात। गुलाब जामुन, रसमलाई। अगेन 2 शब्द। दूसरा थक गया मैं खा के। कालरा आएगा। फूड, ये क्या है? और करके ये क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या होता है? पोटी, खुजली। यहाँ पोटी कैसे होती है यार? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पीठ दर्द। यहाँ पे 2 क्या होती हैं? दर्द, हड्डियाँ। किडनी। क्या है ये? दूसरा शब्द। किडनी। हिंदी कर दो। किडनी का क्या होता है? वो किडनी ऐसा दिखता है जो। और तो यार राजमा। राजमा चावल। शिट, वो किडनी पे चला गया तू। मैं थोड़ा। आदित्य, अभी आपकी बारी है, आप देखेंगे नहीं और मृणाल आपको बताएगी। हाँ जी। अगेन 2। उसको तो ऐसे बता रही जैसे वो किचन में रोज बनाता है ना। इंडियन खाना है। हाँ। तो क्या पराठा टाइप स्टफ? नहीं, लाइक भटूरा टाइप? नो। तो क्या ये क्या है? अपना ये
हैं? फ्रूट है, फ्रूट? हाँ। फ्रूट वेजिटेबल है ना? वेजिटेबल है, पर उसको स्लाइस करके खाते हैं। अपना कैरेट। अरे कालरा हेल्प पे। अरे वेजिटेबल। वेजिटेबल है, हाँ। सेकंड वर्ड तो इट्स अपना बैंगन। बैंगन, हाँ बैंगन, बैंगन का भरता। ओके, नॉट बैड। शाबाश कपूर साहब, वेरी गुड। नॉट बैड, नॉट बैड। ओके ओके। वाह, क्या फ्रूट है? फ्रूट, फ्रूट प्लेट, फ्रूट प्लेट। ये क्या? ये कौन सा फ्रूट है जो खुलता है? कौन सा फ्रूट है जो खुलता है? ये अच्छा, तो ये वो मैंगो, 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 आमरस, आमरस। यस, यस। वाह, आमरस, आमरस। वेल डन, वेल डन। I had to do this रस्सी। एक चीज ऐसी है जो मैं चाहूंगा कि मृणाल और आदित्य दोनों को नहीं पता है, लेकिन आपको समझाना है, ठीक है? अच्छा, मुझे समझाना है। हाँ, आपको समझाना है। अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा। और ऑडियंस को दिखाना है तो हाँ, बहुत इजी है। दिखा दिया, हो गया। तीन word। शब्द। पहला पहला वर्ड तालियां। मक्खी, मक्खी, मच्छर। मक्खी, मच्छर, मच्छर, मकई, मक्खी चूस। मक्खी, मक्खी, मक्खी की समझाया रोटी, बड़ा सही तरीके मक्खी से। की रोटी। क्या बात है कालरा, क्या बात है कालरा। मैं नेशनल लेवल खेल चुका हूँ ये। नेशनल लेवल? डमशराज नेशनल लेवल पे भी होता है। साथ में क्या था? मक्खी की रोटी, मक्खी की रोटी अकेली थी। सरसों का साग। अच्छा, वो भी मक्की की रोटी एक ही सरसों चीज है, का मक्की की साग। रोटी लिखा था सिर्फ उसमें। हाँ। अच्छा ठीक है, फिर माफ कर स्वाद दो। लगा रहा है। ये मक्की की रोटी के साथ क्या था? सारा हिसाब किताब रखना होता है। मैं लेजर मैं देखता हूँ सारा। सारा दिखाइए, मैं देखना कुछ कम तो नहीं पड़ गया। पता कालरा ले जाए यहाँ पे और अपने वहाँ पे खेल रहा हो। मैं घर पे आके खेल रहा हूँ। देखिए मिथुन जी बहुत कम बोलते हैं। हाँ। सोचो अगर आप ये समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? इसको कोई कैसे समझा सकता है? क्या है क्या? हैं? मृणाल, हाँ जी। अब आपको समझाना है, सारे गैस करेंगे, ठीक है? इधर आओ मृणाल, कम हियर। तो ये है, दिखा मत। हाँ, सिंपल। मैं एक्टर, मैं कौन? एक्टर, मृणाल। मृणाल मृणाल, मराठी। हाँ। मराठी, महाराष्ट्रियन, इंग्लिश। तो हम नहीं मराठी पूरन बोली। तो साथियों इनके अद्भुत टैलेंट को देखते हुए जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन मेन काम अपना ये बना लो धर्मशाला, और आपको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट देना चाहते हैं। पपीता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अरे यार इतने टाइम के बाद मुलाकात हुई है यार शर्मा, हाथ तो मिलाओ। अरे नहीं मेरे से मत मिलाओ। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाओ और मुझे नमस्ते करो। वकील साहब बहुत देर बाद आए, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ बैठिए। कहाँ थे आप? चैनल के फोन पे फोन आ रहे थे। नहीं एक बात मुझे बताइए, चैनल के फोन पे फोन आएंगे तो मैं कैसे उठाऊंगा? मेरे फोन पे फोन आएंगे तो मैं उठाऊंगा ना। चैनल के फोन पे फोन आ रहे हैं। सही कहा ना मैंने? क्यों मृणाल जी? उनसे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्यों मृणाल जी, क्यों? क्यों क्या? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ रास्ते में खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा था। अचानक से ये मेरे सामने आई, मैंने कहा कि भगवान के नाम पे मुझे फिल्म सिटी तक लिफ्ट दे दो। इन्होंने लिफ्ट तो नहीं दी, 10 रुपए का नोट मेरे हाथ में रख के चली गई। तो क्या हाथ में देती? कटोरा तो आपने सर पे रखा हुआ है। भाई मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, लेट मी टेल यू माई सेल्फ दामोदर जेठ मलानी, और मेरे दो बहुत ही प्रिय मित्र हैं, भूषण चूरनवाला और चुन्नी लाल ककड़दुम्मा। ककड़दुम्मा। अपने दोस्तों के नाम क्यों बता रहे हैं आप उनको? नहीं, ताकि इनको ऐसा ना लगे कि सिर्फ मेरा नाम अजीब है। इसमें दो और अजीब नाम मैंने साथ में पेल दिए। लेकिन यार बड़ा मजा आ रहा है यार, इतने टाइम के बाद मिले हो यार शर्मा, मेहमान आए हुए हैं, मेरी तारीफों के पुल बांधो यार।
पुल बांधू मैं आपके, नाड़ा आपसे बनता नहीं अपने हाथों से, पुल बांधू मैं आपको। पर मैं वकील साहब के बारे में क्या बताऊं, बस ये समझ लीजिए कि हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और इनकी एक खासियत है कि बैठ ये तुरंत जाते हैं, उठने में 12-14 मिनट लगते हैं। यार मैंने ना कल मछली पकड़ी है, 4.5 किलो की मछली पकड़ी मैंने। तो ये जान के वो क्या करेंगे? हाँ, तो ये जान के क्या करेंगे मैं कितनी देर में उठता हूँ। आपको अगर बताना है तो क्लियरली इन्हें बताइए कि मैं कितना बड़ा वकील हूँ। आई एम वेरी रिस्पेक्टेड, बहुत इज्जत है मेरी। हाँ, कल ही कुछ लोग आए थे रिस्पेक्ट करने, आप मिले नहीं तो वो फिर रिस्पेक्ट मन में ही लेके चले गए। ये ना हिलाया करो, मुंह गिर जाएगा। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि वो लोग रिस्पेक्ट करने आए थे। बिकॉज दीपक जी, वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, आप मुझे बताइए जो मेरी रिस्पेक्ट करने आया है वो साथ में काला रंग और एक गधा क्यों लेकर आएगा? लेकिन यार दीपक क्या बात, ओहो इन्हें देखिए क्या लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। अगर स्टाइल हो तो इन्हें कोई बताए, क्योंकि इनका स्टाइल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब सही मायने में देखा जाए तो गुमराह तो इन्होंने कर रखा है। आदित्य जी, यार आई एम अ फैन यार। यार लुक एट दिस मैन, हैंडसम, ब्यूटीफुल लुकिंग। क्या बात है, चिज़ल फेस, आंखें देखो, एक्सप्रेसिव बॉडी, व्हाट अ फिजिक। काम की बात करना। काम की बात क्यों नहीं करते? सबको पता है वो हैंडसम है। नहीं यार, तो क्या मैं चापलूसी ना करूं? दोस्त, ये चापलूसी नहीं आसान। अच्छा, हाय ये चापलूसी नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए। ये चाप का दरिया है, लूस लूस के जाना है। तो लेकिन यार मैं ना आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, एक सलाह समझ लीजिए। मेरी सलाह सिर्फ ये है, सलाह थोड़ी ड्राई दीजिए, गीली सलाह आ रही है आपकी। सलाह देनी है तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि कल से ना रोज एवरी डे आप नहीं आप दे लो सलाह। एवरी डे आप ना 15 आलू के पराठे खाइए और 5 ग्लास आप लस्सी पीजिए। स्वीट वाली होती है ना, मीठी वाली, वो लस्सी पीजिए। फिर मैं आपको लिख के देता हूँ गारंटी से कि 20 दिन के अंदर आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन आप उनको मोटा क्यों करना चाहते हैं? मैं पतला हो नहीं पा रहा हूँ। तो अगर किसी तरह ये मोटे हो जाएं, फिर मैं लड़कियों से कहूंगा कि यार आप इनके पीछे क्यों पड़े हो, मैं भी तो सेम ही दिखता हूँ, मेरे पीछे पड़ो। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि इस ट्रेलर में मैंने देखा कि एक जो केस है, मर्डर किसने किया, आपसे सॉल्व हो पा सकरा नहीं है। लेकिन आपने सही टाइम पे अगर मुझे याद कर लिया होता ना, यूं मैं केस को सॉल्व कर देता। यूं आपको मैं बताऊं, अभी 3 साल तक एक बंदे का कोर्ट में केस अटका हुआ था। 1 महीने पहले वो मेरे पास आया। आपने कर दिया सॉल्व? नहीं, अब 3 साल 1 महीने से केस अटका हुआ है। केसेस लंबे चलते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं आपका जो केस है ना, मैं आपको एक्चुअली बता सकता हूँ। 2 आदित्य रॉय कपूर हैं, मर्डर किसने किया है, दैट्स द बिग क्वेश्चन। करेक्ट? करेक्ट। मैं बताऊं किसने किया है मर्डर? किसने? जो आदित्य रॉय कपूर आज यहाँ पे नहीं आया है ना, दूसरा वाला, मर्डर उसी ने किया है। Because he knows that दामोदर is here. दामोदर पकड़ लेगा। वकील साहब, इतनी सियानप वाली बात की ना, दिल कर रहा लिटा लिटा के पीटूं आपको। चलिए, आपका धोने का टाइम होगा, चलिए। शुक्रिया। हाँ। See you. कालरा साहब, ये क्या है? इतना मैं अपना बैंड साथ में लेके घूमता हूँ। अच्छा, मुझे लगा कैमरा है। नहीं, स्पीकर है it's a speaker। इसमें? अच्छा, हाँ जी। तो इसका क्या करते हो आप? कुछ नहीं, वाइब करते हैं। कैसे करते हैं? कहीं पे भी कर देते हैं? कहीं पे भी कर, जहाँ मन करे वहां कर देते हैं। अच्छा, ऐसे मतलब पुलिस नहीं रोकती? मिथुन, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आपने 11 साल की उम्र से ही म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दिया था, इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दिए थे। आपको बचपन से क्लियर था कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है, या कभी आपने रेलवे की, बैंक की भर्ती के लिए भी फॉर्म भरे हैं, कभी आपने सरकारी नौकरी के लिए? वैसे तो क्लियर था, लेकिन मेरा मानना है कपिल कि जैसे हम जो भी करते हैं तो मैंने संगीत को नहीं चुना, संगीत ने मुझे चुना है। क्या बात है, एक्चुअली तो जब वो होता है तो सब सही जगह पड़ती है बात।
और मिथुन एक ऐसे इंसान है, अगर मैं शब्दों का ऊपर नीचे हो जाए तो माफी चाहूंगा, लेकिन अपनी उम्र से एडवांस कंपोजिशंस करते हैं वो ऐसी कि मेलोडी बहुत कम हो गई है, यू नो। पर आप अगर इनके गाने सुनोगे, चाहे आशिकी 2 के सुन लो, इतनी खूबसूरत कंपोजिशंस होती हैं आपकी। थैंक यू। अच्छा, आदित्य को जो भी देखते हैं बोलते हैं कि बड़ी अच्छी बॉडी बनाई है, बड़ा वर्कआउट करते हैं। मैं आपको एक और अंदर की बात बताऊं, एक टाइम था जो हमने सुना है कि रात को आधा किलो आइसक्रीम खा जाते थे। Really? आधा किलो? क्यों आदित्य, आपको रात को गर्मी ज्यादा लगती है? क्यों आधा किलो आइसक्रीम कैसे? मतलब हम तो 100 ग्राम खाएं, हमारे मुंह पे 200 ग्राम आ जाते हैं अगले दिन। आपकी आइसक्रीम खाते हो तो लगती क्यों नहीं आपको? नहीं, क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डाइट पे हूँ, तो जब खाना है तो देन मेक यूज ऑफ दैट चीट मील सर। मतलब तो फायदा ही नहीं है, 1-2 स्कूप खा के मजा नहीं आता सर। पूरा दबा के आदित्य, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए एक इंसान को अगर पूरा ऐसी जॉ लाइन आपकी तरह तीखी रखनी है तो? 1700 कैलोरीज अ डे। 1700 a day? तो उसमें यू स्टार्ट लूजिंग वेट। और कम कार्ब्स, कम फैट, साथ में वर्कआउट थोड़ा सा कार्डियो, 20 मिनट का कार्डियो। सुन रहे पांडे जी, 5500 कैलोरीज विदाउट वर्कआउट के नहीं, 1700-1800 कैलोरीज वर्कआउट के साथ। हमारे लिए 1000 ही, फिर अगर मैच करना है तो 1700 नहीं, 1000 For an adult, I think 1700-1800 calories. That should be. Actually 17,000-18,000 नहीं, 100। मैं अभी 5 किलो लूज करके आई हूँ। मैं गई थी बैंगलोर। वो तो मजबूर थी आप। अब हम आपको दिखाते हैं आप ही की कुछ पिक्चर्स जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं और नीचे मजेदार कमेंट्स आते हैं। प्लीज हैव ए लुक। ओह, मृणाल ने फोटो डाला है। मृणाल, ये कहाँ का फोटो है और क्या कर रही हैं आप? राजस्थान में I was making a pottery, yeah. चलिए आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत अच्छी फोटो है। अगर आप मिट्टी के बिस्कुट बना दें तो मैं कुत्ते की तरह लपकने को तैयार हूँ। Seriously? आप दिया बनाइए, मैं प्यार की बाती जलाऊंगा, सारी दुनिया को छोड़ के बस तुम्हें अपना बनाऊंगा। क्या बात, कौन है ये? किसी ने रिप्लाई किया है उसी को कि नौकरी पे ध्यान दे वरना पिछली वाली भाग गई, सबको बताऊंगा। मृणाल, आप बना मिट्टी के बर्तन रही और चश्मा आपने वेल्डिंग वाला लगा रखा है। और दिखाइए। हे भगवान, और मृणाल जी, आप मुझे अपने साथ रख लो। बर्तन बनाते वक्त अगर आपकी जुल्फें आपके चेहरे पे आएंगी तो मैं उन्हें संभालने में मदद करता रहूंगा। उसको किसी ने रिप्लाई किया, बेटा इनकी मदद करने के लिए बहुत लोग हैं, तुम अपने पिताजी की दुकान पे जाके उनकी मदद करो। और दिखाइए। मिथुन जी ने फोटो डाला विद उदित जी एट स्टूडियो टुडे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अरे सर, कौन सा गाना रिकॉर्ड सर, आपने गाने की जगह राशन की लिस्ट दे दी है। लगता है उदित जी गाने से पहले एडवांस मांग रहे हैं। उदित जी इनको कह रहे हैं कि ये किससे लिरिक्स लिखवा के लाए हो, हैंडराइटिंग ही समझ नहीं आ रहा है। उदित जी भी लाइक, अगर ये बीच का आलाप आप अलका जी से गवा दो तो मैं अपनी फीस आधी कर दूंगा। और दिखाइए। लो जी, मिश्रा साहब ने फोटो डाला है। मुझे ढूंढना हो तो आ जाना अपने सपने वाले पहाड़ पर, जहां तुम्हें घर बनाना था, रहना था, वहीं मिलूंगा मैं तुम्हें। विशाल। वाह। मिश्रा जी कमेंट्स देखते हैं। जिसका सपना था और जिसको रहना था वही नहीं आई तो तुम वहां क्या कर रहे हो? पहाड़ों पर जाकर मुझे भी ऐसे ही ख्याल आते हैं, जैसे EMI का मैसेज आता है मैं सीधा धौला कुआं आ जाता हूं। नई गाड़ी ली हो तो बंदा पहले खुद खड़ा होकर चेक करता है कि कार निकलेगी या नहीं। और दिखाइए। सस्ता होटल ढूंढते ढूंढते ये नेपाल तक पहुंच गए। और दिखाइए। अरे दीपक का। ओ, ये कहाँ पे चिल्ड हो रहे हैं आप भाई साहब? वैसे फोटो से तो लग रहा है एम्स्टर्डम है, बट ये यही नासिक लोनावला के बाद है। नासिक लोनावला के पास मेरे लिए वो पास है ना। अच्छा, तेज भगा दूं। ठीक है। जस्ट लिविंग द कालरा लाइफ। और हाँ, जाके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक इन बायो। ओह वाओ मैन। तो नासिक में ये तो जकूजी है, क्या है? बाहर जकूजी था, पीछे समंदर, आगे जकूजी। अच्छा, मुझे लगा बियर ठंडे करने वाला कोई सामान है, उसमें आप बैठे हुए। और कपड़े पहन के निकल। हाँ, कपड़े पहन के उतरे। कालरा लाइफ। नासिक। हाँ, नासिक में समंदर कैसे आया? आ गया, हमने डलवाया। इट इज अ लेक। What is Kalra life? कालरा लाइफ इज अबाउट हर एक चीज में कुछ कलेश करना। कलेश 2 तरीके के होते हैं। कलेश क्यों? कलेश एक होता है लड़ाई वाला और एक होता है कल्याण वाला, कि मतलब इसने एंड कर दिया एकदम। तो दैट इज कालरा लाइफ। जैसे आप दिल्ली में जाके रेडी पे छोले भटूरे खाओ, दैट्स कालरा लाइफ।
या आप किसी 5 स्टार के जकूजी में बैठ के चिल करो, दैट्स आल्सो कलर लाइफ। बात का कोई लॉजिक नहीं था, पर चलो आपने अच्छा टाइम खाया। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं कालरा लाइफ के ऊपर क्या क्या कमेंट्स आए हैं। कालरा, तुझे इतने ऐशो आराम से कौन पाल रहा? आप खुद बैठे हो या आपको धोने के लिए डाला है? जो लोग तैरने में माहिर हैं उनके लिए पीछे व्यवस्था है, और जो लोग डूबने में माहिर हैं उनके लिए आगे। आइए और कमेंट्स देखते हैं। या कपूर साहब, ये जो आपने शायरी लिखी है नीचे, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? प्रेशर रहता है ना कि कुछ तो लिखना होता है। हाँ, तो आपने या लिख दिया। या लिख दिया। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये मालिश करवा के सो गए थे, अब ना मालिश वाला मिल रहा है ना कपड़े। जब पानी की लहर वापस लौटती है तो हमारे बॉक्सर में रेत भर जाती है। आप एक्टर हो, आपके साथ भी ऐसा होता है? तो एक्टर के बॉक्सर में क्या फिल्टर लगा होता है भाई? रेत तो रेत है, रेत को थोड़ी पता कौन एक्टर है कौन आम आदमी है। आपकी बॉडी देख के मैं इंस्पायर हुआ ही था कि कल से जिम जाऊंगा, और शाम को ही मम्मी ने छोले भटूरे बना दिए। मैं कल खुद ही बोल देते यार, कमेंट लिखने क्या चीज। और दिखाइए। मैं अक्टूबर में मुंबई आ रही हूँ, आपको मम्मी कसम है अगर आपने उससे पहले शादी की तो। हो भाई, हम दोनों में एक चीज सेम है, दोनों ने आशिकी की थी और दोनों के कपड़े उतर गए। और दिखाइए। वाह वाह वाह, बड़ा ब्यूटीफुल पिक्चर। आज हम दो सदैव के लिए एक हुए, शादी वाली पिक्चर है, बहुत अच्छी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। शादियों में वैसे तो हर बात की खुशी रहती है, बस एक ही बात का गम रहता है कि शेरवानी बाद में काम नहीं आती। भाई, आप एक नहीं हुए हो, दो ही हो, और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जल्दी 3-4 भी हो जाओगे। शादी वाले दिन ही एक ऐसा वक्त होता है जब पति अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत कर पाता है। आदित्य, जब ऐसी आप शादीशुदा कपल की फोटो देखते हैं, हाँ, क्या मन में आता है आपके? बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। आइए नीचे और कमेंट्स देखते हैं। आप सबका शुक्रिया फॉर मेकिंग 2022 सो स्पेशल। 2023 विल बी मैजिक फॉर एवरीवन। ये साल दिल वालों का। वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है किसी ने इनसे कहा है आशा भोसले की आवाज में मोहम्मद रफी का गाना सुनाओ। मुझे भी प्रोग्राम के बाद ऐसे ही हाथ जोड़ने पड़ते हैं। जब आपका कॉन्सर्ट हो, रिश्तेदार आपसे फ्री के पास मांगे। और दिखाइए। खत्म। कुछ सवाल है हमारे, जो हमारे दोस्त हैं म्यूजिशियंस भाई हमारे, तो इन्होंने कुछ सवाल भेजे। बोले शो तो हमारा भी है, हम भी उतने ही हैं, तो हमारे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? अच्छा। तो ये पांडे जी का सवाल है जो ड्रम पे बैठे हुए, उनका सवाल है। इनका कहना ये है कि कभी गुलाब जामुन खा के चाशनी वाले हाथ डाइनिंग टेबल के कपड़े पे आपने जिसके घर में है उससे नजर बचा के पहुंचे हैं आपने ऐसे करके? मेरे खुद के घर में किया मैंने। आप करते हैं? हाँ, एक्चुअली हम खुद के घर में ज्यादा करते हैं क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं हो। मैं तो लोगों पे पूछ देता हूँ। ओ भाई इधर आ यार, कैसा है तू? यही उम्मीद थी। ये वही बच्चे होते हैं जो बचपन में लोगों के पर्दे में आग नहीं लगा देते। मिथुन, आपने कभी की ऐसी कोई हरकत? नहीं, हम लोग साज बजाते हैं ना, तो अगर कर देंगे तो अगले दिन हमको वही इंस्ट्रूमेंट वापस यूज करना, हमारे हाथ पे लग जाएगा वापस। अच्छा यार, ये बंदा इतना टेक्निकली सोच के अगले दिन आपने किया मिश्रा जी कभी? मेरे घर में तो जो डाइनिंग था उस पर प्लास्टिक का कवर था, हाथ पोछो कुछ। अच्छा, कभी टीवी रिमोट की बैटरी लो हो जाती है, तो उसको बदलने की बजाय आपने टीवी के पास जो लाल रंग का इंडिकेटर उसके पास जाके दबाया? जी हैं? करते हैं आप सब ऐसे काम? हाँ, ऐसे करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो फूंक देते हैं ना, सेल में सेल निकाल के। उससे होता है। आप नोट पे सेल को घिसो तो भी चलता है। ये क्या कर दो? 10 का नोट लो, उस पे सेल को घिसो। अगर 10 रुपए हो तो सेल ना डलवा ले। अच्छा, कभी बुफे में आप चम्मच से पनीर पकड़ने की कोशिश करते ना, वो हाथ में नहीं आता, पनीर हीट होता है, इधर चला जाता है, तो कभी कभी इंसान की ईगो हर्ट हो जाती है, फिर वो आगे से गिरता है। कभी किया है आपने ऐसा? ये तो होते रहता है, फिश के साथ भी होता है, पनीर के साथ आदमी की ईगो हर्ट हो जाती है कि मेरे हाथ में क्यों नहीं आई है। तो करते हैं आप ये सब? 2 चम्मच ले लो।
I remember I gave up क्योंकि एक बार वो प्लेट से नीचे गिर जाता है हमेशा। कभी ऐसे भी होता रहता है, मूंगफली निकालो हाँ। तो उसकी जो दाना वो नीचे गिर जाता है, छिलका मुंह में आ जाता है। ये सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है कि इंसान के लिए। अच्छा, कभी रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं, आपने ऑर्डर किया है और आपके बगल में से एक सिजलर निकला है हाय हाय। हाँ। और आपके ऐसे निकल जा रहा है, उसको देख के आपने कभी वैसे किया है? हमेशा। मैं तो एक्चुअली खुद से खाना ऑर्डर मेन्यू देख के नहीं होता। क्यों? मैं दूसरों की प्लेटों में देख के ऑर्डर करता हूँ। यार इसका पिज्जा अच्छा लग रहा है, ये पिज्जा मंगा लो। हाँ, इसकी इडली सॉफ्ट लग रही है, मंगा लो। कालरा का तो बस नहीं चल रहा, बिना छीले ड्रैगन फ्रूट खा जाए, टीवी है ना सामने। नहीं तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लोगों ने पहचान लिया लेकिन नाम किसी और का ले लिया? यहाँ हमेशा। होता है। क्या हुआ आपके साथ? आप क्या नाम लेके बोला? सिड, नहीं तो अर्जुन। दे कंफ्यूज थ्री ऑफ अस अ लॉट। आपके साथ मुन्नाल? मुझे कहते हैं आप ऋतिक रोशन के साथ आई थी ना, मोहनजोदारो में थी आप। मैंने कहा, मैं मोहनजोदारो में ले लिया करो क्रेडिट के। हाँ, आई थी, बहुत मेहनत की मैंने इस फिल्म के लिए। कालरा, आपके साथ तो मैं नहीं पूछूंगा ये हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे तो कई बार बादशाह भाई समझ लेते हैं, मेरे को तो मैं ऐसे कर देता हूँ, विश्व बोए बादशाह, मैं करके निकल जाता हूँ। मरनाल, एक बात बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन दिमाग में आया जी। अगर एक दिन आप सो के उठे हाँ। और आपको पता चले दुनिया में सिर्फ आप ही बची हैं। हाय रब्बा। चलो, एक आपको पता चले कि एक और इंसान बचा है। हाँ। अब ये नहीं पता कि वो लड़की है या लड़का है। आप ढूंढेंगे उसको उठ के? हाँ जरूर। और अगर मान लो आप ही बची हैं, साथ में कालरा बच गया? एक्चुअली आपने गलत इंसान से सवाल पूछा है, ये आप आदि से पूछना चाहिए। क्योंकि क्योंकि किसी ने पूछा कि आदित्य आप लॉकअप में किसके साथ लॉक होना पसंद करेंगे, तो आदि का जवाब था कालरा, क्योंकि एंटरटेनमेंट वैल्यू है ना सर। हाँ, वो तो है, भाईचारा है बहुत। हाँ, नहीं, कालरा खुश। रोमांस। पर आदित्य, सीरियसली मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप सो के उठे हैं और आपको पता चला आप लड़की बन गए हैं, ओह गुड गॉड, तो क्या करना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, आई विल गेट यूज्ड टू इट सर। ठीक है। क्यों टफ? आप उठ के आदित्य राय कपूर को ढूंढना नहीं चाहेंगे? वही आदित्य को ढूंढने जाता हूँ। अरे, विशाल के बारे में हमने ऐसा सुना है, इंडस्ट्री में बातें होती है कि इनका जो क्रू है ना, जो म्यूजिक जितने भी लोग जाते हैं म्यूजिशियंस, वो फिल्म क्रू से भी बड़ा होता है। हाँ। तो ये सारे म्यूजिशियन ही होते हैं या कभी कभी पेमेंट रुक जाए तो वसूली के काम भी आते हैं? क्यों इतना बड़ा क्रू कैसे होता है? कपिल पाजी, ये सब पुराने दोस्त हैं, ये सब जहाँ हम लोग लाइन वाइन लगा के ऑडिशन देते थे। हाँ। जो वहाँ 2005, 2000, 2007, मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में आपके कोई आए और आपसे मोहब्बत करता है तो उसे बहुत चेरिश करके अपने पास रख लेना। क्या बात है यार, बहुत बहुत वो सब पुराने दोस्त हैं, तो कभी कभी क्लाइंट पैसे देता है, कभी कभी खुद खर्च करने पड़ते हैं। और ये भी इनके बारे में हमने सुना है कि 25 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं। वाओ। तो जब आपके साथ इतने बंदे हैं, उन पे भरोसा नहीं है आपको कि मैं खुद ही बजाऊंगा? पाजी, क्योंकि कुछ फॉर्मली सीखा नहीं, तो सब देख देख के सीखा। तो जो दिखा वो सीख लिया। तो सबसे बेस्ट होता तो है। हारमोनियम दिखा, हारमोनियम सीख लिया। तबला बहुत इंटरेस्ट था तो तबला What सीख is लिया। the most unique instrument जो आपने सीखा? वोकल। अच्छा, वोकल। Your voice is the most unique instrument actually. बट एक सच्ची बात बताऊं बाजी, सच बात यह है कि हम लोग छोटे छोटे शहरों से आए, बड़े बड़े शहर वाले बात भी क्या करते कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपसे मिलता हूँ या ऐसा लगता है कि यार एक हमारे जैसे मिडिल क्लास छोटे छोटे लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत इंस्पायर करते हो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आपके बहुत इंस्पायर करते हो सीरियसली। कालरा की मम्मी भी यहाँ पे आई है। अच्छा, मैं पहली बार मिला हूँ, लेकिन होता ना कभी कभी प्यारा इतना है कालरा। कालरा, आपकी मम्मी भी आई, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। कैसी हैं आप? अच्छी हैं आप? आप अकेली आई हैं, घर से और भी आया कोई? नहीं, उसके पापा भी आए हैं। बड़े कालरा साहब, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? तो आपने मिलवाया तो ऐसे कि ये इनके पापा भी आए, आपके कुछ नहीं लगते? कैसा लग रहा है आपके बेटे को? आप इतना फिल्में कर रहा है बड़ी बड़ी। अब क्या बताऊं, बहुत मेहनत करी है इसने यहाँ तक आने के लिए। पैदल आया? और मैंने भी बहुत मेहनत करी अच्छा है। जी, क्या मेहनत की मैंने है? बर्तन मांज के इसको इस जगह पे पहुंचाया है। और इसने, और जब ये 13 साल का था, तब जब ये मुंबई में आया तो ये अकेला यहाँ पे रहा और छोटे छोटे बच्चों को डांस की ट्यूशन सिखा के पैसे इकट्ठे किए और उससे ये करता गया, उससे ये अपना खर्चा चलाता था। Awesome. और रात को जब ये सोता था तो कहता था, अंधेरे में डर लगता है मुझे माँ। अरे
अंधेरे में अकेले ये जब सोता था उसको बहुत डर लगता था, उसको मेरी याद आती थी, लेकिन संघर्ष करना था, वो कर करके ये यहाँ तक आज पहुंचा है और इतने बड़े स्टेज में प्राउड मोमेंट है मेरे लिए बहुत। कलरा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी मम्मी को? मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। पर अभी मैंने जब शुरुआत में आपको देखा, आपने ड्रेस कोई और पहनी हुई थी। मैं गुमराह कर रही हूँ आप लोगों को। अरे So that's not true. गुमराह में भी 2 रोल हैं आदि के, मैंने भी 2 रोल कर दिए। वाह, देखो आप फुल टू प्रमोशन चल रहा है। सच में गुमराह कर दिया मम्मी आपने। वो आपको ऐसे ही रुला रही थी, मतलब बर्तन वर्तन मांजती नहीं बोलती, आपको सीरियसली लग गया कि हैं? मतलब स्वीट अर्चना जी। और मुझे देख के आपको लग रहा है कि मैं आपको लगता है ऐसा बच्चा कम खर्चे में पल सकता है? इसको तो कोई चाय पूछ ले 2000 में पड़ता है। शुक्रिया जी, शुक्रिया मिसिस कालरा, मिस्टर कालरा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसे इस फिल्म का नाम गुमराह है, कभी आपने किसी को गुमराह किया है या किसी चीज, जो भी अपना किस्सा हो आप शेयर कर सकते हैं, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी भाई साहब। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी। हेलो एवरीवन। Hello. मेरा नाम अर्नव सान्याल है, मैं यही मुंबई से हूँ। जी अर्नव। जैसे बात गुमराह की हो रही है, तो मैंने भी अपने सास और ससुर को काफी बार गुमराह कर चुका हूँ। कैसे कैसे? शादी के पहले ऐसे ही मैं उनको बातों बातों में बता दिया करता था कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, और वो रिलैक्स हो जाते थे और अपने डेली काम में बिजी हो जाते थे, और मैं अपनी वाइफ को कहीं घुमाने लेके चला जाता था। शादी नहीं हुई थी आपकी तभी? नहीं, शादी के पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लव मैरिज हुई आपकी? जी। आपकी वाइफ आई आपके साथ? हाँ हाँ जी, आइए। हेलो जी, क्या हाल? ये इनकी गवाह है। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते हेलो जी। एवरीवन। हाँ, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं और अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं, बट मैं भी कम नहीं। अभी 6 साल हो गए और मैं भी उन पे नजर टिकाए रखी हूँ। पर शादी के पहले मिलना नहीं होता था, मतलब मुश्किल होती थी? बड़ी क्या क्या काम था, क्यों मिलना था? वो तो आपको ज्यादा पता होगा, आप तो काफी रोमांटिक हो। नहीं, हम तो सिर्फ शादी वाले दिन मिले, इसके पहले हमने आज तक कभी मिले नहीं। आपका रोमांस जैसे माता पिता ने कहा हमने वैसा ही किया। शुक्रिया सान्याल साहब, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जिनको टीवी पे आने का शौक हो? जी भाई साहब आइए। हेलो कपिल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत मशहूर हूँ। आप सुनाइए। देखा, पूछा क्यों जब आपने हालचाल सुनना ही नहीं था। और कपिल कैसे आप? हेलो अर्चना जी। मैं हालचाल ही बताता रह गया। आपका हाल देख के लगता है आप खुश हो। क्या बात है महाराज, धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम प्रवेश है, मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है प्रवेश जी। थैंक यू। हमारा एक फ्रेंड है सुरेंद्र बुरा, तो हमने उसको एक बार गुमराह किया था। क्या किया? वो ना बहुत कंजूस है, कभी हम जाते हैं कहीं घूमने, उसको बोलते हैं चलेगा, तो वो ना पीछे हट जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, उसका फोन आ रहा था, तो हम लोग बैठे थे, तो मैं उसका फोन उठा नहीं पाया, तो इंस्टेंट हमारे दिमाग में आया 10 मिनट बाद उसको गुमराह करते हैं। तो मेरे पास पुराना फोटो था कोई किसी 5 स्टार होटल का, तो मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया, आई एम इन अ मीटिंग, मैं बॉम्बे हूँ। तो उसने बोला कि हमें लेके नहीं गए आप। तो मैंने कहा एक काम कर, टिकट बुक करा, होटल बुक है यहाँ पे, तू बॉम्बे पहुंच। वो रात को 9:30 बजे उसने फ्लाइट बुक कराई दिल्ली से और बॉम्बे पहुंच गया। हम लोग थे रोहतक में। हम लोग रोहतक में थे। हमने उसका फोन लिटरली रात को 3 बजे तक नहीं उठाया। उसने होटल में पूछा कि यहाँ पे कोई गेस्ट है, होटल ने डिनाई कर दिया, कोई भी नहीं है। हमने 3 बजे बताया कि हम तो रोहतक हैं। लिटरली सुबह 6 बजे फ्लाइट करके वापस आया। आपकी दोस्ती है अभी भी उनसे? हाँ जी, अभी भी है। वो कल भी साथ था। कितना स्वीट है बेचारा। वो कल भी साथ था, वापस गया है। यार मुझे याद आ गया किस्सा, हम लोग नए नए मुंबई आए ना, जब 2002 की बात है, तो हम लोग आ गए पहले, तो उसके बाद हमारा एक दोस्त आया, थिएटर करता था, तो हमारे जो 3-4 यार दोस्त थे, तो जुहू बीच जाना है। तो हमने कहा 500 रुपये लगती है टिकट, लेकिन मैं कहा तेरा जुगाड़ करा देते हैं, 250 देना पड़ेगा, रसीद नहीं मिलेगी। अच्छा। वो 250 दे के भी ना छुपता ही फिरे जुहू में। उसको लगे कि मेरे को पकड़ ना ले, पुलिस घूमती ना उधर, तो पुलिस आ रही, छुप जा बेचारा। पर हाँ, ऐसा होता है यार दोस्तों में। शुक्रिया प्रवेश जी, धन्यवाद। थैंक यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates